मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में आप सबका मैं स्वागत करना चाहता हूं। थैंक यू शालोम एंड नैना फॉर लीडिंग अस इनटू वर्शिप। आराधना में आपने हमारी अगुवाई करी, बहुत बहुत प्रभु आप सबों को आशीष दे। 3 दिन के हमारे इस फैमिली सेमिनार के अंदर एक बार और हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। किस प्रकार इन दिनों के अंदर, विशेष करके इन हालातों के अंदर, मुश्किल हालातों के अंदर किस प्रकार हमारे जीवन को और विशेष करके परिवार के जीवन को, पारिवारिक जीवन को कैसे आगे चलाना है, उसके विषय में बखूबी डॉक्टर सजी के भी हमें बराबर सिखाते जा रहे हैं। आज की शाम कुछ देर से वो जुड़ रहे हैं, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण वो थोड़ी देर के बाद ही जुड़ पाएंगे, लेकिन तब तक मैंने सोचा कि थोड़ा और अध्ययन आपके साथ में कर लो, और वो जैसे ही वो आएंगे हम लोग उनका स्वागत करेंगे और आप जुड़े रहे। और मैं जस्ट आपको कहना चाहता हूं कि आपकी प्रार्थनाओं के बदौलत बहुत अच्छे रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहे हैं कि कितनी ज़रूरी बातें हमको सीखने को मिल रही है। और मैं एक बार और कहना चाहता हूं आपको कि ये पूरा कल शाम को हम लोग ये 3 दिन के सेशंस हम लोग YouTube पर अपलोड करेंगे। आपने कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया, हम किसी को शेयर करना चाहते हैं, इनको बताना चाहते हैं, हमने मिस किया ऐसा कुछ, लेकिन जितने लोग जुड़ रहे हैं आप आशीषित है, डबल ब्लेसिंग आपको मिलेगी। लेकिन आने वाले दिनों में आपको YouTube पर भी एक प्लेलिस्ट के रूप में सारे संदेश आपको मिल जाएंगे, इसलिए आपको हम इस बात को बताना चाहते हैं। ओके, एक आयत से मैं शुरू करूंगा, निर्गमन के पुस्तक 25 अध्याय उसकी 40 आयत, एक्सोडस 25:40। और मूसा से परमेश्वर कहता है कि जो काम मैंने तुझे दिया है भवन बनाने का, मेरे लिए एक आराधना मंदिर बनाने का, उसको तू मेरे ब्लूप्रिंट के आधार पर बनाना। मेक इट अकॉर्डिंग टू द पैटर्न दैट आई हैव क्रिएटेड। मैं आपको शुरू में कहना चाहता हूं, हर चीज के लिए परमेश्वर के पास एक पैटर्न है, एक पैटर्न है। वो हड़बड़ी में काम करने वाला ईश्वर नहीं है। अरे चलो आज कुछ कर लेते, कुछ नया कर लेते हैं, कुछ अलग हटके कर लेते हैं, ऐसा बोलकर करने वाला मेरा और आपका ईश्वर नहीं है। तो परिवार के लिए भी ईश्वर के पास एक ब्लूप्रिंट है, और वो ब्लूप्रिंट शुरू से ही उसने मेरे लिए और आपके लिए बना के रखा है, और उसको हमको ढूंढना जरूरी है, उसको हमको समझना जरूरी है। अगर एक इंजीनियर, अभी उदयपुर में अलग अलग जगहों पर फ्लाईओवर बन रहे, मैं फ्लाईओवर के बारे में सोच रहा था, खड़े खड़े एक इंजीनियर बोल दे या कोई मिस्त्री बोल दे आज अपन फ्लाईओवर बनाएंगे, और मेरे हिसाब से मैं फ्लाईओवर बनाऊंगा, और वो फ्लाईओवर बना दे, बन तो जाएगा, सीमेंट भी डल जाएगा, गिट्टी भी डल जाएगी, सरिये भी डल जाएंगे, लेकिन जो पर्पस था फ्लाईओवर का, कहाँ से उठना है, कहाँ से उतरना है, कौन से राइट में मुड़ने के लिए कौन सा कट दी जाएगा, कितनी देर में दिया जाएगा, कैसा उसका कर्व होगा, ये सारा प्लानिंग ब्लूप्रिंट में किया जाता है। उस मैदान पर उतर कर नहीं किया जाता, चलो आज थोड़ा बड़ा बना लेते हैं अपन, नहीं थोड़ा आज अपन ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं। एक ब्लूप्रिंट है हर चीज के लिए। उसी लिए वचन के अंदर लिखा है, परिवार के लिए भी, फैमिली के लिए भी गॉड हैज अ ब्लूप्रिंट। और उसके तहत मैं आपको कुछ बातें जल्दी जल्दी बताऊंगा, और उसके बाद हम प्रभु के दास को हम समय देंगे। शुरू में मैं कह देना चाहता हूं, क्राइस्ट इज द सेंटर ऑफ ए क्रिश्चियन फैमिली। प्रभु यीशु मसीह ही परिवार का केंद्र बिंदु है। और आज शाम को कुछ देर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं परिवार की बात करूंगा, ना केवल वैवाहिक जीवन की, ना केवल पति और पत्नी के संबंध की, लेकिन बच्चे, पति और पत्नी, या पति पत्नी के बीच में संबंध और उनका रिश्ता, एक फैमिली के हिसाब से मैं इस बात को मैं कहूंगा, और आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात जो मैं आपको सबमिट करना चाहता हूं वो ये है, परमेश्वर की योजना के तहत अनकंडीशनल लव इज द फाउंडेशन ऑफ ए फैमिली। शर्त रहित प्रेम एक परिवार के अंदर होना अनिवार्य है। अनकंडीशनल लव क्या है, इसका मतलब बार बार मैं मसीह से इस शब्दों को कंपेयर करूंगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र क्रॉस पर मुझे और आपको दे दिया। दिस इज लव, प्रेम। आपके बच्चे कैसे हैं, आपका जीवन साथी कैसा है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना बिजनेस है, कितना कमाता है, ये सारी बातें एक तरफ रखते हुए आप जब मसीही परिवार में प्रवेश करते हैं, मुझे और आपको सीखने की एक बहुत बड़ी जरूरत है कि अनकंडीशनल लव। आज कैसे खाना बनाया उसके आधार पर मेरे जीवन साथी से मैं प्रेम नहीं करता, या इस मेरा पति कितना कमा कर लाया उसके आधार पर मैं थोड़ा ज्यादा प्रेम करूंगी या थोड़ा कम प्रेम करूंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके बच्चे, आप डिसिप्लिन की बात आगे आएगी, लेकिन आपके बच्चे कैसे भी हों, उनको प्रेम का वातावरण मिलना अनिवार्य है। लव इज द फाउंडेशन। घर के अंदर बच्चों को प्रेम नहीं मिलेगा, वे बाहर जाकर प्रेम को ढूंढेंगे।
इसलिए मुझे और आपको ये सीखने की बहुत बहुत ज़रूरत है, और मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक बार और कहूँगा, शर्त रहित प्रेम। मैंने शर्त रहित शब्द नहीं है तो भी मैंने बनाने का प्रयास किया। शर्त रहित प्रेम मतलब जिसके अंदर कोई, अगर तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, अगर तू पढ़ाई करेगा तो मैं चॉकलेट दूंगा, अगर तू मेरे लिए खाना बनाएगी, या मेरी बात बोलूं, यदि मेरी पत्नी मेरे लिए चाय बनाएगी तो मैं उनसे प्रेम करूंगा। ये शर्तें हैं, ये कंडीशंस है। लेकिन प्रभु ने हमसे क्रॉस पर बिना शर्त के प्रेम किया। मेरी खूबी के कारण, मेरी पढ़ाई के कारण, मैं कितना स्मार्ट था, मैं कितना इंटेलिजेंट था, उसके आधार पर तो ईश्वर ने हमसे प्रेम नहीं किया। और वही मॉडल मुझे और आपको प्रभु ने दिया है। मेरे साथ अगर आप कह सकते हैं तो बोलिए, परिवार की आधारशिला क्या है? शर्त रहित प्रेम। शर्त रहित प्रेम होना जरूरी। दूसरी बात, संपूर्ण क्षमा, कंप्लीट फॉरगिवनेस। इसको लेकर प्रभु के दास ने कल कुछ बातें भी कही थी, परसों भी कही थी। कंप्लीट फॉरगिवनेस। हर व्यक्ति जिसका विवाह होता है, विवाहिक जीवन में प्रवेश करता है, उसकी एक हिस्ट्री है, उसकी एक इतिहास है, और वो इतिहास को लेकर आप जीवन भर लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं। तूने ऐसा किया, तू ऐसी थी, तेरे घर वाले ऐसे थे, मेरे घर वाले ऐसे हैं। ये सारी बातें इतिहास की बातें हैं। लेकिन मुझे और आपको ये सीखने की ज़रूरत है, जब हम एक पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं, हमें क्षमा करना जरूरी है। और वो भी क्षमा भी कैसा? गिनती करने वाला क्षमा नहीं। मैंने 3 बार क्षमा किया। आपको याद है ना, प्रभु यीशु के शिष्यों ने कहा, क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं कितनी बार क्षमा करूं। एक बार जोश में आकर प्रभु के शिष्य पतरस ने पूछा, मैं कितनी बार क्षमा करूं, क्योंकि मैंने बहुत बार फॉरगिव कर दिया इस बंदे को। प्रभु ने बोला 7 बार 70। मतलब तू करता जा जब तक कि तू भूल ना जाए कि तूने, सामने वाले ने तेरे खिलाफ कितने अपराध किए। तो मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, संपूर्ण क्षमा। और संपूर्ण क्षमा परिवार के अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम गलती गिनाने में माहिर हैं। आपकी बात नहीं बोल रहा हूं, मेरी बात में बोल रहा हूं। हम गलती गिनाने में माहिर हैं। वी आर, हम जानते हैं कितनी बार इसने ये किया, कितनी बार ये किया। हमको लिस्ट, हमारे पास लिस्ट है, कहीं लिखा नहीं है तो हमारे मगज बोलते हैं गुजराती में, हमारे मगज में लिखा हुआ है, दिमाग में लिखा हुआ है कि कब कब क्या क्या हुआ था, और हमारे को तुरंत वो याद आ जाता है। आपको एक दूसरे को फॉरगिव, और कैसा फॉरगिवनेस? पार्शियल फॉरगिवनेस नहीं है, टाइमली फॉरगिवनेस नहीं, लेकिन कंप्लीट फॉरगिवनेस। कैसा? आप सोचिए ना, क्रॉस पर जीसस ने आपसे जो प्रेम किया, उसके अंदर उसने ऐसा नहीं बोला, तेरे को याद है तू कितना पाप करता था, कैसे सड़क में तू घूमता था, कैसे तू नाली में पड़ा रहता था, तेरे को याद है कि नहीं? याद नहीं है तो मैं तेरे को याद दिलाता हूँ। ऐसा परमेश्वर नहीं करता है, ऐसा परमेश्वर। लेकिन हम परिवार के अंदर, हमको थोड़ा अच्छा लगता है जब हम पुरानी बातें एक दूसरे को याद दिलाते। तू हाफ पैंट में था तब मैं फुल पैंट में था। ऐसे ऐसे डायलॉग बोल बोलकर हम एक दूसरे को नीचा दिखाने का और अपने आप को ऊंचा उठाने का प्रयास करते। लेकिन मेरे से नहीं, प्रभु यीशु से सीखिए क्षमा की जरूरत, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस, कंप्लीट फॉरगिवनेस। और ये थोड़ा अलग शिक्षा है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जो प्रभु ने दिया वो मैं आपको सौंपना चाहता हूँ। तीसरी बात, there is mutual respect and appreciation. Mutual respect and appreciation. परिवार के अंदर बच्चे माँ बाप का, माँ बाप बच्चों का, पति पत्नी का, पत्नी पति का एक रिस्पेक्ट है। सबमिशन की बात कल प्रभु के दास ने हमको बताई थी खूबसूरत तरीके से, और लव की भी बात कही थी कि कैसे प्रेम पति को करना जरूरी है अपनी पत्नी से, और पत्नी को अपने पति के अधीन रहने की जरूरत है। ये सारी बातें उन्होंने कही, इसलिए मैं इसको इस शब्द में कह रहा हूं, म्यूचुअल, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना जरूरी है। आप रिस्पेक्ट होगा, आप अच्छा उदाहरण है, जिनका आप आदर करते हैं उनके सामने आप हर कुछ बात नहीं करते, आपके शब्दों को आप कंट्रोल करते हैं, कैसे आप बोल रहे हैं उसको भी आप कंट्रोल करते हैं। अगर जिसको आप बहुत मानते हैं अगर आपके घर पर आ गए तो तुरंत आप बोलते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, मुझे थोड़े चादर समेटने दो, मुझे थोड़े शूज हटा कर रखने दो, थोड़े सफाई करने दो, 1 मिनट आप रुक जाओ। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप उनका रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट प्रभु के लोगों को, मसीह यीशु के अनुयायियों को आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपसी सम्मान, एक दूसरे का सम्मान। लेकिन एक और चीज मैंने इसमें जोड़ा जो प्रभु ने मेरे दिल में डाला, वो है अप्रिसिएशन। आज मेरे देश में जिसकी गरीबी है वो है एक दूसरे को हम बधाई दे नहीं पाते। हम बहुत महंगी चीज है, बहुत महंगी चीज है, बहुत महंगी चीज है। विशेष करके तूने बहुत अच्छा किया, या तुम बहुत अच्छे लग रहे
हो या तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई करी। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा कॉन्सेप्ट यह है, और मैं मजाक में मेरे बच्चों से हमेशा बोलता हूँ, वो समझते इस बात को। अगर बच्चा 99 लाएगा तो हम ये नहीं बोलेंगे क्या बात है 99 लाया, हम कहेंगे 1 नंबर कहाँ गया, 1 नंबर कहाँ गया। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हम उससे सहमत है। लेकिन हम दूसरों को सुधारें, हमारे जीवन साथी को सुधारने का प्रोजेक्ट लागू कर रहे हैं, उससे पहले हमको जरूरी है, क्या जरूरी है कि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। गलती की तो लिस्ट आपके पास है ही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके परिवार के लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, आपके जीवन साथी के लिए आपके पास बधाई के शब्द हैं क्या? आपके पास बधाई के शब्द हैं क्या? डू यू हैव दिस वर्ड्स? अरे नहीं, मेरे पास नहीं है। अरे वो तो लायक ही नहीं, आपको मालूम ही है ना, आपको जैसे अच्छे अच्छे उदाहरण प्रभु के दास ने दिए, इसलिए मैं बोलना भी नहीं चाहता उदाहरणों को। हमको मालूम है ना, लायक ही नहीं। लेकिन आज हमें यह सीखने की जरूरत है कि परिवार के अंदर, और मैं पति पत्नी की अफर्मेशन शब्द जो मैंने नहीं डाला है, अफर्मेशन मतलब आप सही कर रहे हैं, आप सही जा रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। अफर्मेशन नहीं मिलने के कारण जहां पर उनको अफर्मेशन मिलेगा वे लोग उस तरफ बहते निकल जाएंगे। और अफर्मेशन का मतलब यही नहीं है कि जो भी कर रहे हैं वो सब सही है, करते जाओ बेटा, कोई बात नहीं। 8 घंटा हो गया वीडियो गेम खेल रहा है, क्या खेल रहे बेटा, बहुत अच्छा, कितना स्कोर आया, और बड़ा बेटा, ये बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि आप एक दूसरे को अफर्म करें, अप्रिशिएट करें, सराहना करें। और जबरदस्ती होने की बात नहीं कर रहा हूं, प्लास्टिक सराहना की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बधाई देने की बात कर रहा हूं। ओके, चौथी बात, नैतिक मूल्य सिखाए और दिखाए जाते हैं। क्या कह रहे हैं, मेरा तात्पर्य क्या है? नैतिक मूल्य सिखाए और दिखाए जाते हैं, क्या सोचते हैं आप, इसका मतलब क्या है? वैल्यूज आर टॉट एंड कॉट, मतलब बेटा कभी गलत झूठ मत बोलना। आपने बच्चे को सिखाया, ठीक है, उसने सीख लिया, लेकिन आप ही खुद झूठ बोल रहे हैं तो बच्चा सोच रहा है, अरे पापा ने तो मेरे को बोला था झूठ मत बोलना, और अभी अभी फोन पर मैंने सुना झूठ बोल रहे थे। वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या करूं मैं, पापा जो कर रहे हैं वो करूं या बोल रहे हैं वो करूं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ये है वैल्यूज आर टॉट एंड कॉट। उदाहरण के लिए टाइमलीनेस की अगर मैं बात करूं, अगर समय की बात करें अपन कि समय पर करना चाहिए, पापा सिखा रहे समय पर उठना चाहिए, समय पर पढ़ाई करना चाहिए, समय पर खाना खाना चाहिए, समय पर। और उनकी घड़ी खराब है, आज नहीं 4 साल से ही खराब है उनकी घड़ी। न उठने का ठिकाना है, न सोने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है। या फिर घर पे बोल रहे थोड़ा काम करना, सब हाथ बटाओ बोल रहे हैं, मम्मी यहाँ बोल रही है, पापा बोल रहे हैं, और वो खुद हाथ बटाने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, मैं जो बोलता हूँ उससे ज़्यादा मैं जो करता हूँ उसको वो देखते हैं और उससे वो सीखते हैं, सो इसलिए मैंने उस चीज़ को यहाँ पर ऐसा लिखा है, वैल्यूज आर थॉट एंड कॉट। नैतिक मूल्य सिखाए और दिखाए जाते हैं। अगर आप घर पर झगड़ा कर रहे हैं, मैं हिंदी में नया शब्द मैंने लिखा चू चू मैं, अगर आप चू चू मैं कर रहे हैं, मतलब तू तू मैं कर रहे हैं, और बच्चों को बोल रहे हैं बेटा घर पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, तो बच्चे बोल तो नहीं सकते आपके सामने क्योंकि आपसे डर है उनको। मन में सोचते होंगे अरे वाह कितनी अच्छी बात मम्मी ने सिखाई मेरे को, लेकिन यही गोली वही पी रही है। वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर बहुत सारी बात, नैतिक मूल्यों के अंदर जेनरोसिटी है, उदारता मैं उसको लिखा नहीं मैंने, लेकिन मैं आपको उसको लेकर बोलना, जेनरोसिटी, उदारता मतलब दिल खोलकर, चाहे वो भोजन हो, चाहे धन हो, चाहे मान हो, सम्मान हो, ऑनर हो, ये दिल खोलकर उदारता से करने का एक नमूना हमको घर के अंदर पैदा करना है। आपका जीवन साथी या आपकी जीवन साथी आप जितने कंजूस नहीं होंगे, मान लीजिए आप महाकंजूस होंगे, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, और आपके जीवन साथी उतने कंजूस नहीं होंगे, लेकिन आप एक दूसरे को आपके जीवन के उदाहरण से प्रभावित कर सकते हैं कि कैसे हम उदारवादी बन सकते हैं। चलिए इतना काफी है, तो एक बार और मेरे साथ हिंदी में पढ़ लीजिए, आपके लिए स्क्रीन पर है, इसलिए कितने घर पर बैठे हैं आप, आराम से बैठे हैं और आप जोरदार हजारों रुपए का टीचिंग फ्री में आप ले रहे हैं, क्या बात है। शर्त रहित प्रेम इस घर की क्या है, आधारशिला है। लव, अनकंडीशनल लव
is the foundation of this home. Number 2, complete forgiveness. संपूर्ण क्षमा के लिए जगह होती। पुरानी बातें खोद खोद कर, है ना, गड़े मुर्दे बोलते हैं अपन, गड़े मुर्दे गल भी गए लेकिन उसको फिर भी टुकड़े जोड़ जोड़ कर जिंदा मुर्दा खड़ा करते हैं, उसको हमको छोड़ना है। हमको ये सीखना है क्या, कि संपूर्ण क्षमा के लिए इस घर के अंदर जगह होती है। नंबर 3, आपसी सम्मान और सराहना की आदत को ये परिवार बढ़ावा देता है, अप्रिशिएट कर। मैं चाहता हूं अगर आप विवाहित हैं या फिर आपके घर में लोग हैं, बच्चे हैं आपके घर पर, मैं चाहता हूं आप आज इस सेशन खत्म होने के बाद कम से कम 5 चीज उनको आप बधाई नहीं, कैसे बोलूं मैं उसको, उनके सामने आप बोलना। हम लोग सोचते हैं मैं बोलूंगा तो वो चढ़ जाएगा। अरे आपने कभी चढ़ाए नहीं तो आप चढ़ जाएगा, क्या डर रहे हो आप? कब बोलो तो सही, आपको पहले से डर है कि वो चढ़ जाएगा, वो चढ़ जाएगी। अरे भाई आप बोलो तो सही, आपके पेरेंट्स के लिए आप बोलिए अच्छे शब्द। और अगर आप बच्चों से या पेरेंट्स से दूर हैं, आप एक छोटी डायरी में लिख लीजिए 5 बातें, ताकि उसके द्वारा आपका जीवन उन्नति और उदाहरण का कारण ठहरेगा। ओके, नेक्स्ट मैंने बोला नैतिक मूल्य सिखाए ही नहीं पर दिखाए भी जाते। गलत आदत को लेकर मैंने कई परिवारों में देखा है, शाम के टाइम पर कोई एक विशेष बोतल टेबल पर रखी और पिताजी बच्चों को बोल रहे, बच्चों हाथ मत लगाना इस चीज को, हाथ मत लगाना। वो भी कैसे, जी बच्चों हाथ मत लगाना इस चीज को। तो आप समझ रहे इस बात को हम क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट चीज, सब बात, देयर आर क्लियर बाउंड्रीज फॉर एवरीथिंग इन द फैमिली। परिवार की हर बातों के लिए सीमाएं निर्धारित होनी चाहिए, सीमाएं निर्धारित। कितना खा सकते हैं, कितना नहीं खा सकते हैं, तो मजाक के अंदाज में बोल रहा हूं मैं, लेकिन आने का समय, जाने का समय, किन से बात कर सकते हैं, किन से बात नहीं कर सकते, कितनी देर बात कर सकते हैं, एक कौन, अभी वो खैर उसमें आगे नहीं जा रहा हूं, आगे आ रहा है वो, इसलिए आप बाउंड्रीज बनाइए। बाउंड्रीज मतलब क्या है बाउंड्रीज? अगर इसको आप तोड़ोगे, अगर इस सीमा को आप तोड़ोगे तो हमें बात करनी पड़ जाएगी, ऐसी आप बाउंड्रीज बनाए। और ये बाउंड्री आपके लिए रुकावट का कारण नहीं। कई बार ऐसे लोग सोचते हैं कि मेरे को रोक रहा है मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी पत्नी, मेरा पति मुझे रोक रहा है। ऐसा नहीं, आपको याद रखना है बाउंड्री आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको रोकती नहीं है। जंगली सांड आपके खेत में घुसे, उससे ये बाउंड्री आपको रोकती है। तो न केवल आप दूसरों से सुरक्षित रहते हैं, लेकिन लोग भी आपसे सुरक्षित रहते हैं जब आप, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग? सोच रहा हूं मैं, समझ रहे होंगे। क्लियर बाउंड्रीज रखिए। और अगर आप, इफ देयर आर सम इश्यूज दैट आर डोंट हैव बाउंड्रीज, अगर आपके परिवार के अंदर ऐसी चीज़ों का कोई जैसे लिमिट ही नहीं है, या समझ में नहीं आ रहा, कभी आपने बात नहीं किया, फ्रेश एक्सपीरियंस हो रहा है फैमिली के अंदर, आप बैठकर बात कर सकते हैं। आप बैठकर बात कर बोलिए इस मसले को लेकर क्या करना चाहिए, इस चीज को लेकर अपन को क्या करना चाहिए। और विशेष करके अगर क्रोध का मामला है या गुस्से का मामला है, तो आप बैठकर बात कर सकते हैं, बिना गुस्से के बात कर सकते हैं कि मेरा गुस्सा मुझे आएगा तब मैं ऐसा हद पार कर रहा हूं, तो आप मेरे को रोक लेना या मुझे समझाना या कुछ इशारा करना, तो मैं समझ जाऊंगा। मैं इतना ही कहूंगा इस मामले को लेकर। देयर शुड बी क्लियर, शुड बी बोल रहा हूं मैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं बोलना चाहता हूं कि सब बातों में सीमा। खर्चे को लेकर हैं, कौन खर्चा करेगा, उसमें तो सारे हाथ उठ जाएंगे, लेकिन कौन कमा कर लाएगा, वो भी एक मुद्दा है। कितना कमाएंगे? अभी कई परिवारों में मैं और क्रिस्टी जब बात करते हैं, हमको मालूम पड़ता है कि जीवन साथी को मालूम नहीं है कि उनके जीवन साथी की कमाई कितनी। वो पूछते मैं क्यों बताऊं? अरे भाई तो फिर आपने शादी क्यों करी है? तो बात ये हो रही है कि नहीं, मेरा पैसा है, वो उसके पास भी तनख्वाह है, मेरे पास भी तनख्वाह है, मैं चला रही हूँ घर, वो तो वैसे ही बैठे हैं घर पर। न जाने ऐसे कैसे डिस्टर्बिंग स्टेटमेंट्स बोलकर शांति बर्बाद हो जाती है। लेकिन आप सीमाएं निर्धारित करें, इस महीने हमको ये खर्चा करना है, इस महीने हमको ये यहाँ देना है, ये कर्जा लौटाना है। ये चीज़ों को अगर आप फाइनेंशियल हो, फैमिली हो, रिलेशनशिप के बातों को लेकर हो, अगर आप इन सीमाओं को निर्धारित करते हैं, आप धन्य हैं, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। तो 5 बातें हो गई, मैं आप कुछ और बातें बोल रहा हूँ, तब तक हम ध्यान से इस संदेश को, प्रभु ने जो हमको दिया अवसर, इसका लाभ उठाएंगे। अगली चीज उसको मैंने हिंदी में डाल दिया, चिंता मत कर। अगली चीज, कार्य और जिम्मेदारियां स्पष्ट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ईयरमार्क्ड।
मतलब मेरी जिम्मेदारी यह है, आपकी जिम्मेदारी यह है, मैं ये करूँगा, आप ये करेंगे, मेरे को ये करना आसान है या मैंने ये करना सीखा है। आप बेसिकली मेल एंड फीमेल्स के लिए, स्त्री और पुरुष के लिए एक अलग अलग कार्य रखे हैं, नेचुरली रखे हैं, ईश्वर ने उनके लिए रखे हैं कि वे कुछ कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये मतलब ये नहीं कि आप उस काम में हाथ न बटाएं। उदाहरण के लिए बच्चों की परवरिश एक माँ खूबसूरत तरीके से करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिता बोले कि मेरा कोई लेना देना नहीं, वही संभालती है बच्चों को, बस मैं तो कमा के लाता हूँ और मैं उसको कमा के जो लाता हूँ उसमें से 300 रुपये निकाल कर गिन के देता हूँ। आप ऐसा नहीं बोल सकते। आपको इस बात को सीखना और समझना जरूरी है कि रोल्स हैं, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अगर आप कैसे बोलूं, विक्टरीज को शेयर करते हैं, अगर आप विजय को मिलकर हासिल करना चाहते हैं, तो अगर विफलता है तो उसकी भी जिम्मेदारी आप लें। उदाहरण के लिए आपका बच्चा अगर कमजोर है पढ़ाई में, आप केवल मम्मी पर नहीं बोले तू क्या करती है घर पर बैठकर, उसको पढ़ाती क्यों नहीं, आप ऐसे बोल नहीं सकते। जिम्मेदारी आपकी भी है, जिम्मेदारी आपकी भी है। और इस बात का एक खूबसूरत सवाल किसी ने पूछा, इसका क्या मतलब है कि मसीही यीशु परिवार के केंद्र बिंदु हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का चरित्र मेरे और आपके लिए, साक्षी बहन, प्रभु यीशु मसीह का चरित्र मेरे परिवार के लिए एक नमूना है। यह है उसका मतलब मैं जो कुछ करता हूं, मैं जो कुछ करना चाहता हूं, मैं मसीह यीशु के चरित्र पर आधारित उनसे सीखते हुए उनके नक्शे कदम पर कार्यों को करता हूं। यह है उसका अर्थ जब आपने पूछा। ओके, कार्य और जिम्मेदारियां स्पष्ट होनी चाहिए। घर की सफाई हो सकता है या फिर बच्चों की परवरिश, मैंने बोला, पढ़ाई का मामला हो सकता है, कमाई का मामला हो सकता है, और न जाने कितनी और सारी बातें। अगर ये जिम्मेदारियां स्पष्ट है तो आपको संघर्ष कम होगा। अगर जिम्मेदारियां स्पष्ट नहीं हैं और अनुमान लगाया जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कैसे बोल रहे हैं, एक वर्ड में मिस कर रहा हूं, कैसे बोलते उसको, आपने बोला नहीं, लेकिन आप अनुमान लगा रहे थे कि उनको मालूम है, लेकिन उनको कभी मालूम ही नहीं था, क्योंकि उनके घर में कभी ये हुआ ही नहीं। उदाहरण के लिए पानी भरने की बात हो गई, बहू आई घर पर, उनके घर में कभी पानी भरना ही नहीं था क्योंकि नल से पानी आता था। अब यहाँ पर पानी भरने की बात आई, लड़के ने कभी पानी भरा ही नहीं क्योंकि उनके घर पर उनकी मम्मी पानी भरती थी, तो उन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी पानी भरेगी। पत्नी ने सोचा कि मेरे को तो आता ही नहीं पानी भरना। कुल मिला के पानी था ही नहीं, और फिर चू चू मैं शुरू हो गया, चू चू मैं शुरू हो गया। कहने का मतलब क्या है, आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर रखेंगे, बहुत आसान, कैसे कहूँ मैं, आसान होगा, फिर भी राहों में कांटे रहेंगे, लेकिन आसान सफर हो जाएगा। अगली चीज, खुले संवाद के लिए जगह होती है। देयर इज ओपन कम्युनिकेशन। खुला संवाद मतलब क्रोध में आकर मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, अगर मैं बोलूंगा तो मेरे पप्पा का डैम फट जाएगा, गुस्से का डैम फट जाएगा हैं, या फिर मेरे मम्मी की जादुई छड़ी चलने लग जाएगी, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, धोना बोलने लग जाएगा घर पर, हैं, बोलूं कि नहीं बोलूं, तू बता मैं बोलूं कि नहीं बोलूं। कभी कभी भाई बहन पूछते हैं एक दूसरे को, बोलूं कि नहीं, तू पहले बोल, तू शुरू कर दे, फिर मैं कमरे में एंट्री मारूंगा और फिर मैं ऐसे कर दूंगा। बोलूं कि नहीं बोलूं। आपके घर पर सच बोलने के लिए माहौल आपको बनाना चाहिए, छुपाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आगे आएगा जब आपसे गलती हो जाए। और किससे गलती नहीं होती, किससे गलती नहीं होती, आप मुझे बताइए। परफेक्ट से परफेक्ट इंसान से भी गलती होती। तो अगर ऐसा है तो मुझे ये अनुग्रह चाहिए, और मैं पिता हूं, मेरे को ऐसा माहौल मेरे घर पर बनाना है जिसके द्वारा मेरे बच्चे या मेरी पत्नी आसानी से आकर मेरे से कह सकें कि आपने जो वो 30 साल से मटका सुरक्षित रखा था ना, वो कल टूट गया, कल टूट गया। उसके बाद क्या होगा वो बात अलग है, लेकिन कहने के लिए आप घर पर ओपन ऐसे कन्वर्सेशंस को एनकरेज करें, क्योंकि जीवन के अंदर हमें नहीं मालूम कल क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन अगर आप कन्वर्सेशंस के लिए जगह नहीं देते, घर पर बात करने के लिए आप अनुमति नहीं देते हैं, तो झूठ बात आने लगी, छिपाने का प्रयास करेंगे। बच्चे लोग छुपाने का प्रयास करेंगे, नहीं 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 कुछ नहीं हुआ, 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 कुछ नहीं हुआ बोलकर चीजें गंभीर हो सकती है। इसलिए
मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारे घरों में खुले संवाद के लिए जगह होनी चाहिए। और अगर खुले संवाद के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर ले ज़माने के अंदर और आप घर पे आकर शान से कह रहे हैं, देखा आज मैंने बैंक में डाका डाला, मालूम है गजब हो गया, मिल गए पैसे मेरे को। नहीं, ये बात नहीं हो रही। आपके दिल की बात शेयर कर सकते हैं। आपको जो मुश्किल है आपके दिल के अंदर, आप अन्य किसी को बताएं, उससे पहले आपके परिवार, विशेष करके आपके जीवन साथी को आप बताएं, ये जरूरी है। आप बताएं, ये जरूरी। कई बार जब जीवन साथी के साथ मेल की कमी होती है, बच्चों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, ताकि बातें परिवार के अंदर रहें और सुरक्षित माहौल में उसका सुलह निकाला जा सके, उसका आंसर निकाला जा सके। ओके, कितनी बातें हो गई। मैंने जानबूझकर नंबर नहीं डाला ताकि आप साथ में चलते रहें, और इसका सीक्वेंस नहीं है, बट दिस आर ऑल जस्ट थॉट दैट केम इनटू माय हार्ट। मेरे दिल में जो बातें आई उसके लिए मैंने लिखा। ओके, रूम फॉर मिस्टेक्स एंड ग्रोथ। गलती करने, कौन था वो साइंटिस्ट जिसने, एडिसन था क्या, जिसने बल्ब का आविष्कार करने से पहले कितने बल्ब फोड़ दिए हैं? हजारों बार उसने गलती करी। आप बाद में गूगल में ढूंढ लेना, और मिल जाए तो मेरे को भेज देना। अभी मत ढूंढना, अभी सुनो आप। अभी लोग तुरंत गूगल में खोजने वाले थे। मैं क्या बोल रहा हूं, गलती करने के लिए। अगर आपने गलती कर दिया, प्लीज अंडरस्टैंड, जीवन साथी से भी बोलना चाहता हूं, थैंक यू थॉमस एडिसन साहब, थैंक यू। गूगल की क्या जरूरत है। ओके, गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन गलती करते रहना, सुनना ध्यान से। ये मैं जब बोल रहा था तो मैं लिख रहा था, तो मैंने अपने आप को याद दिलाया, ये बोलूंगा मैं। गलती की आपने, मैंने आपको क्षमा कर दिया, ग्रेट। एक बार हो गया, दो बार हो गया, लेकिन 25 बार वही गलती हो रही है, तो वो गलती नहीं है, वो जबरन किया जाने वाला पाप है, पाप है। क्षमा आप बोलेंगे, आपने तो बोला क्षमा करो, तो आप तो क्षमा करते रहो, मैं गलती करता रहूंगा। क्या बात, इतनी बुद्धि आप और कहीं लगाते तो और अच्छा हो जाता, लाभ हो जाता आपको। लेकिन आप समझिए, जब बाइबल कहता है क्षमा के विषय में, तो आपको सीखने और समझने की जरूरत है कि आप गलती कर सकते हैं। घर के अंदर आप गलती कर सकते हैं, लेकिन गलती करते, उदाहरण के लिए आपके हाथ से ग्लास गिर गया, एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, घर में आपसे गिर गया, ये गलती हुई, मान लिया हमने गलती, आपने ध्यान से नहीं पकड़ा, आपको मम्मी ने बोला था बेटा ध्यान से पकड़ना, लेकिन आपके हाथ में मोबाइल था और उसके कारण आपके हाथ से मोबाइल गिर गया, ग्लास गिर गया, ग्लास टूट गया। ओके, ठीक है, आपको डांट मिलेगी, मिलनी चाहिए, क्योंकि महंगा ग्लास था, बहुत मुश्किल से हम लोग लेकर आए थे उसको। लेकिन अब अगली बार जब आप ग्लास पकड़ोगे, उसी जगह पर आकर वैसी स्टाइल पर आप ग्लास पकड़ रहे हो, फिर ग्लास टूट गया, 2 हो गया, उसके बाद भी 3 हो गया, 4, जब भी आप पकड़ रहे हो ग्लास गिर रहा है, तो क्या हो रहा है, आप आदतन अपराधी हैं, आदतन अपराधी। और आपको सीखने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है कि आप गलती कर कर सीख नहीं रहे, गलती कर कर आप उसी के अंदर, कीचड़ के अंदर कैसे गुलाम चीज खाते जा रहे हैं, आप गोले मारते जा रहे हैं उसके। इसलिए उसमें लिखा है गलती से आप सीख सकते हैं। आप बढ़िए, आप बढ़िए, आपने एक बार रोटी बनाई, जल गई, आप सीखिए नहीं जली हुई रोटी कैसी पकाई जाए, या फिर आप प्रेम के विषय में, टाइम के विषय में, पढ़ाई के विषय में, आप एक सब्जेक्ट में आपका नंबर कम आया, पापा ने आपको बहुत डांटा, नंबर कम आया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप बिल्कुल ब्रोकन हो गए, मैं डेवस्टेटेड हो गया जब मेरे को कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है मेरे घर में। अरे भाई, इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, लेकिन तो समझ तो सही आप क्या बोल क्या रहे हैं, उस चीज़ को समझो आप। तो बात ये हो रही है, गलती कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें से आगे बढ़ना है, गलती करते मत रहिए। पाप कर सकते हैं, पाप हो गया आपसे, क्षमा करिए, गलत स्टेटमेंट मैंने बोला, पाप आपसे हो गया, गलती आपसे हो गई, लेकिन आप उसको दोहराइए मत, आप उसको पकड़िए और उसको रोकिए और उसको पीछे छोड़कर अनंत जीवन की ओर आप निरंतर आगे बढ़िए। ओके, एक और चीज, खुशी और आनंद के साझा समयों को घर के अंदर आप ढूंढिए। अगर घर मिलिट्री स्कूल के जैसा हो जाए या सैनिक स्कूल के जैसा हो जाए, तो वो घर नहीं है, वो घर नहीं। रूल्स ही रूल्स, रूल नंबर 29, रूल नंबर 22, रूल नंबर 24, तो लाइन में खड़े हो गए प्लेट लेकर,
रूल नंबर 26, बर्तन धो लें फटाफट फटाफट। तो ये मिलिट्री एकेडमी है। कुछ कुछ घर मिलिट्री एकेडमी, कुछ कुछ घर ना मी है ना ली है ना ट्री है, कुछ भी नहीं, कोई ठिकाना नहीं। बर्तन पड़े हुए हैं, परसों के बर्तन अभी तक पड़े हुए, क्या हुआ? हाँ, कोई आएगा, कोई ना कोई तो धोएगा, कोई ना कोई तो धोएगा। कपड़े पड़े हुए हैं जमीन पर हैं, सफाई हाँ करेंगे ना, मेहमान तो आने दो, किसी को तो आने दो, नहीं तो बार बार क्या सफाई करेंगे घर पे। बात क्या हो रही है? खुशी और आनंद के साझा समयों को आप खोजिए। उदाहरण के लिए आप मिलकर आप बात कर सकते हैं, मिलकर आप पैदल जा सकते हैं, मिलकर आप परिवार परिवार बनना है तो लोगों को उसमें सुरक्षित, आशीषित और उनको उसमें आनंद आना चाहिए। ऐसा परिवार मुझे और आपको बनाना है अपने अपने घर को। ऐसा परिवार हम ना बनाए जहां पर बच्चे घर आना ही नहीं चाहते हैं, पिताजी भी घर नहीं आना चाहते और माताजी भी घर में रहना नहीं चाहती, वो छुट्टी लेकर गायब है। तो ये परिवार नहीं है, ये परिवार नहीं है, डिसफंक्शनल होम बोलते हैं हम इसको। आपके घर में आपके घर के लोग जो भी हों, आपके घर के लोग बैठकर आनंद और खुशी और धन्यवाद हो सकता है, गीत गाना हो सकता है, आप घर के अंदर प्रतियोगिता हो सकती है, न जाने हजार तरीके हैं जिसके द्वारा आप एक दूसरे को खुशी और आनंद के समयों को, आप इंग्लिश में मैंने लिखा है शेयर्ड टाइम्स ऑफ जॉय एंड लाफ्टर। हंसने के लिए भी प्रभु आपको अनुग्रह देना, हंसने के लिए भी प्रभु आपको अनुग्रह देने की जरूरत है। कभी कभी इतना इतना प्रेशर है पेरेंट्स के ऊपर, कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों से। इन बच्चों को देखा तूने देखा कि नहीं देखा, उनके नंबर देखे तूने, उनके नंबर देखे कि नहीं देखे तूने, तेरे को खाने में कमी है क्या? हम सोचते हैं ऐसे, लेकिन बच्चा सोचता है खाने में तो है, मैं बैठ भी रहा हूं, लेकिन दिमाग के अंदर क्यों नहीं जा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरे घर में बहुत फेमस कहानी है, मुझे मैथ से बहुत प्रेम है, गणित से बहुत प्रेम है, बस एक ही तकलीफ है, नंबर नहीं आते थे। बस प्रेम बहुत थे लेकिन नंबर नहीं आते। इसके क्या कारण है मैं आज तक समझ नहीं पाया हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बच्चों को डिस्करेज करूं, नहीं। खुशी के अवसर, गलतियों को, मैं मेरी गलतियों को बोलकर घर पर हम खूब हंसते हैं, पुरानी कमियों को, या बच्चे कभी बोलते हैं हम छोटे थे तो हम क्या ड्रामा करते थे, आप बताइए, तो हम हंसते, मेरे से बोल बोलकर हम हंसते और प्रभु को धन्यवाद देते उन पलों के लिए कि कैसी मूर्खता थी, फिर भी प्रभु ने कैसे हमको अब तक चलाया और संभाला। उन बातों के लिए हम प्रभु को बहुत धन्यवाद। तो आप ढूंढिए उस अवसरों को। उदाहरण के लिए आपके बच्चों को कोई स्पोर्ट पसंद है, कुछ खेलना पसंद, आप समय निकालिए उनके साथ उसको करने के लिए, समय निकालिए उनके साथ करने के लिए। पेरेंट्स आप सुन रहे होंगे, आप बोल रहे होंगे इट्स टू लेट, टू लेट नहीं, टू लेट नहीं है। आप ढूंढ सकते हैं, कुकिंग हो सकता है, या वॉकिंग हो सकता है, या स्पोर्ट्स हो सकता है, या गीत गाना हो सकता है, गीत सुनना हो सकता है। गीत, एक बार मैं जब थोड़ा और जवान था तो मैं ऐसा म्यूजिक में सुनता था कि मेरे पिताजी को वो बिल्कुल उनका क्या बोलो, उनका लय बिगड़ जाता था मेरे म्यूजिक को सुनकर। तो मैं म्यूजिक सुनता था और वो दरवाजे पे बजाते थे, ड्रम बजाते थे दरवाजे पे। तो एक बार आया, तू सुन क्या रहा है मेरे को बता, तू सुन क्या रहा है मेरे को बता। आवाज तो दुफ 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 आ रही थी। बोले ये है क्या, तो सुन क्या रहा है? तो मैंने भी सोचा इनको भी क्या बताऊं मैं क्या सुन रहा हूँ। मैंने फिर एक काम किया, मैंने बोला पापा आप सुनो। तो बोले ये क्या है, ये तो दुफ 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 दुफ। मैंने बोला पापा आप लिरिक्स सुनो, लिरिक्स क्या, लिरिक्स लेके आ लिरिक्स। तो मैं लेके आया लिरिक्स, लिरिक्स में लिखा है तो अच्छे अच्छे वर्ड्स है। तो मैं आज भी भूलता नहीं उस बात को। मेरे को बोला ये चर्च में क्यों नहीं सिखाता है तू? मैंने बोला मेरे पिताजी ये बोल रहे हैं क्या? क्यों? कहने का मतलब जब उनको समझ में आया कि क्या सुन रहा है, बाकी तो उनको दिमाग खराब यही हो रहा था कि अभी ये बस रात भर दुफ 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 दुफ। कभी कभी हम एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, हम सोचते हैं माई वे इज द राइट वे और यू गो टू द हाईवे। मेरा रास्ता सही है, आना तो आ जा, नहीं तो परो जा जो, हमारे इधर बोलते परो जा जो, ये मतलब निकल जा, ये हम सोचते हैं मेरा रास्ता। लेकिन खुशी के उदाहरण के, मैं गीत का एग्जाम्पल इसलिए मैंने बोला, आप सुनिए बच्चे क्या सुन रहे हैं, और मैं चाहता हूँ आप सुनिए आपके बच्चे क्या सुन रहे हैं, और लिरिक्स पर ध्यान दीजिए। क्या शब्द क्या, आपको गाने से आपको समझ में नहीं आएगा, वैसे भी समझ में नहीं आएगा। आएगा क्या रैप, आप सोचते हैं क्या है, ये कविता है कि क्या है? हमारे स्कूल में पाठशाला में पढ़ाते थे, तुम ये क्या सुन रहे हो?
और आपके आजकल मुन्ना और मुन्नी तो कान पे लगा के ही बैठे रहते हैं, आपको मालूम ही होगा। उनको निकालो, बेटा सुना तो तू क्या सुन रही है मुन्नी, एक बार मेरे कान में भी लगा दे, बोलो। आपके बच्चे का पारा बहुत ऊंचा होगा, उसको उल्टी दस्त एकदम होगी, दरवाजे बजाने की उसकी इच्छा होगी, बोलना कोई बात नहीं, दवाई दे दूंगी, लेकिन एक बार सुनने दे मेरे को, क्या सुन रही है, सुन रहे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप उनके साथ, उनकी खुशी में, उनके आनंद में आप भाग लेंगे। आपको आपके रिश्तेदारों से मिलने की खुशी है, आप बच्चों को सिखाइए कैसे हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे, तो कुल मिलाकर खुशी के साझा पलों को आप ढूंढिए और उसका निर्वहन करिए। एक और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज, आत्मिक अनुशासनों पर आप प्राथमिकता दीजिए। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, फैमिली प्रेयर, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, मैंने ऐसे एक ही शब्द डाल दिया, देना, प्रभु के भवन में जाने के अवसर पर देना, देना डिसिप्लिन है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, आराधना में जाना। संडे को मुन्ने को अगर वो आप लोग जाओ, मेरे को पढ़ना है, आज आज पढ़ना है, तो बोले बेटा बाद में पढ़ना, 1.5 घंटे बाद तू पढ़ेगा, अभी मेरे साथ चलेगा। नहीं नहीं, तो जितना ज़्यादा वो नहीं बोल रहा है उतना समझ जाना कुछ तो दाल में काला है, ना तो दाल ही काली है। इसलिए आप उसको पकड़कर, आप इसको पकड़कर आप इस कार्य को करवाना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 10 बातें मैंने आपको बताई और 5 यहाँ पर लिखी है, 5 अगले स्क्रीन पर लिखूंगा, एक साथ दिखा दूंगा, तब आप समझ जाए। मेरे साथ एक बार आप जस्ट पढ़ लीजिए ताकि हम सीख जाएंगे। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कार्य और जिम्मेदारियां स्पष्ट है। पति क्या करेगा, पत्नी क्या करेगी, नहीं हो सकता। पति और पत्नी की जिम्मेदारियां स्पष्ट है, बच्चों की जिम्मेदारियां स्पष्ट। नंबर 2, खुले संवाद के लिए जगह है। नंबर 3, गलती करने और बढ़ने के लिए अवसर है। नंबर 4, खुशी और आनंद के साझा समयों के लिए अवसर है। 5, अनुशासन के लिए प्राथमिकता है। 6, प्रेम है। 7, पूर्ण क्षमा है। 8, आपसे सम्मान और सराहना की आदत है। 9, नैतिक मूल्य न केवल सिखाए जाते हैं लेकिन दिखाए जाते हैं। और 10वीं बात, सब बातों में सीमाएं निर्धारित होती है। मैं आशा करता हूं परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष दे। मेरी प्रार्थना है कि आपका परिवार आशीष का, अनुग्रह का और दया का कारण बनने पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हमारे वक्ता जुड़ चुके हैं, तालियों के साथ उनका स्वागत करके प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। ओवर टू यू डॉक्टर सजी एंड पास्टर आनंद। आज शाम को हम ट्रांसलेट करेंगे, तालियों के साथ दोनों का हम स्वागत करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। आमीन। Doctor, unmute yourself, please, Dr. Saji. Yes, now I can unmute. Earlier I was unable to. Yeah. Pastor Anand. Thank you. अब हो रहा है, अब अनम्यूट हो गया, पेन बंद। Okay. Yeah. Thank you very much for this opportunity. And since this is the last day, I really feel privileged to have spent this much of time with all of you, and it's a great joy and privilege for me as well. और ये आखिरी शाम है आप सभी के साथ, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। पिछले 2 दिन और आज मिला के 3 दिन आप सबके साथ जो वक्त मेरा बीता उसके लिए। Dr. Paul Thomas Matthew and other pastors and leaders and all the participants, Brother Gino and others, I am really thankful to all of you for this wonderful opportunity. You couldn't hear? Yeah. So let me start. Yeah. जीनू भाई और अन्य जितने पासवान और गेस्ट और आज इस मीटिंग में जुड़े सभी जितने मसीही परिवार, आप सभी का दिल से शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ आप सबके लिए। Okay, so we were talking about the family, and then we said that today we are going to talk about a specific thing, that is parenting and how to bring up children according to God's desire. I think Pastor Anand, आपका net is delayed, getting delayed. Pastor Anand. Let me help you, Dr. Saji.
Okay. Sorry. Yeah, I think he was stuck actually. Yeah. Yeah. So one of the major concerns today in many families is to bring up children according to the desire of God. आज एक बड़ी चुनौती यह है कि कैसे हमारे बच्चों को परमेश्वर की राह में बढ़ाएं। ये एक बड़ी चुनौती आज की तारीख में है। It is written in the scripture that children are given by God, and if it is said that God gives us children, then of course, along with that, there is a great responsibility attached. बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर संतान परमेश्वर की देन है, और अगर देन है तो जिम्मेदारी भी है कि उसको हम संभालें, बढ़ाएं और आगे ले जाएं। Like there are, let's say, taking for example the situation in Kerala, 20 family out of 100 means 20% of the families are barren. They do not have children. मैं एक उदाहरण आपके लिए कहना चाहता हूं। केरल के अंदर गणित इस प्रकार है, 20% विवाहित परिवार, विवाहित स्त्री पुरुष निसंतान है, मतलब 100 में से 20 परिवारों में संतान नहीं है। So it is at that context, if we have children, we must acknowledge the fact that it is a gift given by the Lord. और इसलिए बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि ईश्वर की देन है, एक विशेष देन है संतान, और उसको संभालने की जिम्मेदारी है। So which means at the end of the day, the Lord expects that we will bring up these children according to what the desire of the Lord is. और इसलिए जरूरी है कि हम ईश्वर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बच्चों को प्रभु की राह में आगे बढ़ाएं। And let me share my screen with you. And today I would like to start talking about this particular family that you see from the scripture. और मैं आज एक बाइबल से एक परिवार का उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, और उसमें से कुछ बातें आपको सिखाना चाहता हूं। While looking at this picture, you understand what is this family all about. It is written in Genesis 27 concerning this family. और उत्पत्ति की पुस्तक 27वें अध्याय में इस परिवार के बारे में है। चित्र को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कौन से परिवार की बात हो रही है। Yeah, it is the family of Isaac and Rebekah. इसहाक और रिबेका का परिवार का चित्रण यहाँ पर है। And what you see here is the younger son. Of course, they both were twins. Esau and Jacob, they were twins. But Esau, because he was born first, is about to get the birthright. और आप मालूम है इस कहानी के जुड़वे बेटे हैं, और जुड़वे बेटों में ईसो को उसका जन्मसिद्ध अधिकार पिता से मिलने जा रहा था। But his brother Jacob was not happy about that. And why he was unhappy? A major role was played by Rebekah in that particular matter. और ईसो का जुड़वा भाई याकूब प्रसन्न नहीं था, और इस अप्रसन्नता के अंदर उसकी माँ का एक बहुत बड़ी भूमिका, उसकी माँ की एक भूमिका थी। See, when the husband and wife doesn't get along, when the family is broken, naturally you find broken relationship among the children. और अगर पति पत्नी में संबंध मधुर नहीं है तो उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है अनिवार्य रूप से। Sometimes we wonder, these children who are born in the same family from the same parents, how come they quarrel like this and they go to the court and fight against each other? How do we understand this? कभी कभी आप सोचते होंगे एक ही घर में पड़े हैं, बले पले हैं, और फिर भी क्यों इतना मानो लड़ाई करते हैं, कोर्ट केस हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं ये सारी बातें? One thing is very clear. When a child is born, this child, concerning the behavior within the mind, carries an empty slate in which nothing is written. जब एक बच्चा घर पर पैदा होता है तो वो मानो एक ऐसे कागज, कोरे कागज के समान है उसका जीवन, जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। Okay, because now what defines a little baby? It is nothing else than innocence. और एक बच्चा जो घर पर पैदा होता है वो निष्कलंक है, उसका जीवन कोरा कागज है, कुछ भी नहीं लिखा है और बिल्कुल निष्कलंक है। And then who is going to write there first? It is nobody else than the mother. और उस निष्कलंक बच्चे के जीवन में पहले अक्षर मानो और कोई नहीं, उसकी माँ स्वयं लिखती है। See, from the time a child is born, the learning starts because the child doesn't know anything. Whatever the child learns, the child reacts in life. और वो बच्चा
बच्चा कुछ जानता नहीं, लेकिन देख देख कर सीखता है और प्रतिक्रिया देकर वो सीखता है। Um, from the time Jacob was born, you find something strange happening. Like those people who watched this birth gave him the name Jacob because there is a reason for it. और आपको मालूम है वो वृतांत के अंदर जब जुड़वे भाई पैदा होते हैं, उस छोटे का नाम मतलब जो बाद में पैदा हो उसका नाम याकूब लोग रखते हैं, उसके पीछे भी एक कारण है। You know, when he was born accidentally, okay, you know for sure this little baby doesn't know anything. Never intended to put down the leg of the other, saying that, hey, wait, let me born first. No, he didn't know anything about it. Accidentally, as the child was born, his hand was holding the leg of the other person. That's all. और जब जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो हुआ यूं कि जो पीछे आने वाला जो बाद में पैदा हुआ उसने उसके दूसरे के पैर को पकड़ के रखा था, और न जाने उसको लेकर कौन कौन सी कहानियां बना ली गई। But these people who are watching immediately made a decision. Oh, this boy, come on, he's a leg puller. So let us call him Jacob, deceiver, leg puller, what not. और जब ये बच्चा जुड़वा पैदा हुआ और इसने जो आगे बच्चा निकल रहा था उसके पैर को पकड़ रखा था, तो लोग कहने छल करने वाला या टांग खींचने वाला, ऐसा नाम उसका रख दिया गया। जेकब शब्द का अर्थ यही है। See, the word Jacob is a good name. These days we give this name to our children and we don't mean anything by saying. But in Hebrew language, when somebody calls somebody Jacob, they mean what it means actually. और हमको तो इसका अर्थ मालूम नहीं, इसलिए हम याकूब बोल देते हैं चलते फिरते, लेकिन इब्रानी भाषा में याकूब मतलब टांग खींचने वाला। तो जब वो उनकी भाषा में बोलते हैं तो उनको तो बिल्कुल समझ में आ रहा है ये कौन है और इसने क्या किया है, सारी बातें उनको मालूम है। So can you imagine you giving a name to your child? The name is leg puller. In the morning you say, hey, where is leg puller? Can you, why you are not getting up? Get up, leg puller, drink your milk, leg puller, go to school. Why are you getting delayed? Leg puller, leg puller, leg puller. मान लीजिए आपके बच्चे को आप नाम ये रख रहे हैं टांग खींचने वाला, और उसको लेकर आप दिन रात पुकार रहे हैं टांग खींचने वाला इधर आ, टांग खींचने वाला उधर जा, ये कर वो कर ये कर। जब आप कर रहे हैं आपको कैसे लगेगा, क्या सोचते हैं आप इस बात को लेकर? No wonder this child ultimately becomes a leg puller, because that is what you are inflicting upon the child. That is what you are writing in the mind of the child. अब बच्चा तो निष्कलंक है, उसको कुछ मालूम नहीं, लेकिन आपने बोल बोल कर उसको कुछ नहीं मालूम था, फिर उसने सीख लिया टांग कैसे खींचना, और अंत में वो टांग खींचने वाला बन ही जाता है। और आप ये भी बोलते, देखा इसने अपने नाम के अनुसार अपना जीवन दिखा दिया। So here is a mother who hides behind listening to what is going on between the father and the elder son. The moment she realizes that it is birthright giving, immediately she goes and instigates the younger son. और यहाँ पर इस कहानी के अंदर माँ क्या करती है, पिता के उस इच्छा को जानकर समझकर छल के साथ जुड़वे में छोटे भाई को वो पद दिलाने की कोशिश करती है। Okay, I understand whatever happened in that family happened by the will of God. That is perfectly understood, but I'm just trying to bring out some principles here. मैं कुछ आत्मिक नियम यहाँ पर आपको मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए आप। Yeah, so this Rebecca, while she was planning it and doing all these things, Jacob goes and tells her, my father will understand that I am not Esau, I am Jacob, and he will curse me. Immediately the mother says, I get that curse. You go and do what I say. और यहाँ पर इस कहानी के अंदर याकूब के इस कहानी के अंदर उसकी माँ से वो जाकर कहता है, मेरे पापा मुझे समझ जाएंगे, पकड़ लेंगे, मैं क्या करूंगा, मुझे वो श्राप दे देंगे। तो माँ बोलती, वो श्राप मेरे पर पड़े, तू मैं जो बोल रही हूँ वही करना बस। ऐसा वो अपने बेटे को छल के लिए He succeeded in doing this and that and achieved whatever she intended. But right after that, she lost her son basically. Until her death, she was unable to see Jacob anymore. लेकिन हुआ क्या, उसकी माँ की बात बेटे ने मानी, लेकिन मानने के कारण उसको घर छोड़कर भागना पड़ा, और इस माँ की मृत्यु तक उसने इस बेटे को बाद में नहीं देखा। So in a way, some people say Rebecca heard God's word and she was trying to help God. And no, see, the word of God saying that the elder will serve the younger doesn't mean that the birthright should be taken to the, no, it was not written like that. So, in a way, sometimes we become impatient and try to help God
we end up in huge danger. लेकिन यहाँ पर हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि रेबेका ने तो वही किया जो परमेश्वर चाहता था, ऐसे बोलकर आप बहानेबाजी नहीं कर सकते। लेकिन कुल मिलाकर जो हुआ वो गलत हुआ और उसका प्रभाव सब पर पड़ा। Now, let me put it this way, because this mother trained Jacob up in this shrewdness, cunningness, or crookedness, or something like that, it took long years for God to unlearn, to help him unlearn all those things and trust God completely. मैं आपको एक दूसरी बात बताऊं, याकूब ने अपनी माँ से सीखे हुए छल की आदत को परमेश्वर ने हटाने के लिए कई साल लगाए और कई लंबे वर्षों तक परमेश्वर को याकूब के जीवन में काम करना पड़ा ताकि जो उसने छल सीखा था उसको वो अपने जीवन से उतार सके, हटा सके। That is why we say the formation of a child that happens in a family is very, very important. इसलिए बच्चे की परवरिश एक घर के अंदर बहुत जरूरी है कि वो ध्यान से किया जाए, ध्यान से किया जाए। So let me put it this way. You see here certain children. She is very angry. They both are very indifferent. She is extremely angry and she is screaming out in anger. आपने ऐसे बच्चों के मुंह देखे ही होंगे, गुस्से से, एक दूसरे से नफरत करते हुए, चिल्लाते हुए। ये एक चित्र में आपके लिए डाले हैं। But all these children were like this, very सारे innocent, बच्चे कभी न कभी ऐसे थे, चुन्नू मुन्नू नन्हे माने। very innocent. But something happened in between. लेकिन ये बच्चा जो खूबसूरत बच्चा था, ये इसके परवरिश में कुछ ना कुछ हुआ जिसके कारण ये बच्चा जिद्दी हो गया, जिसके कारण ये बच्चा हटीला हो गया। जो भी हो गया, कुछ कुछ बातें हुई। Every time you give criticism to a child, what do you expect? The child learns to condemn, the child learns to seek negative all the time. आप देखिए, एक बच्चे को बार बार नकारात्मक बातें ही सुनने को मिलती है, डांट ही सुनने को मिलता है, बार बार नकारात्मक डांट और बातें को सुनता रहेगा तो वो बच्चा बिल्कुल गलत भावनाओं के साथ बढ़ेगा। You give jealousy to the child all the time and the child learns to feel guilt and distrust people, never learn to trust people. और अगर एक बच्चा घर के अंदर तुलना के अंदर बता रहे या लज्जा की भावना उसके अंदर उसको घर पे मिलती रहे तो वो कभी भी दूसरों पर भरोसा नहीं कर पाएगा और हमेशा अपने आप को दूसरों से तुलना कर कर कम You अपने आप give को आंकेगा। fear all the time to the child and the child learns to be so apprehensive and the child never develops a very good self-confidence and esteem. कुछ माता पिता बच्चों को इतना डरा कर रखते हैं, ये मत करो वो मत करो, रे 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 रे, इतना डरा देते हैं कि वो बच्चा कभी भी अपने जीवन में खुद निर्णय लेने के लायक नहीं होता है और उसके अंदर अपने आप के लिए भी बहुत हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। See, I remember in my counseling center, I had this particular father and son brought in a political leader for counseling. एक बार क्या हुआ, एक राजनेता मेरे काउंसलिंग सेंटर के अंदर एक बेटे और उसके पिताजी को लेकर आए। Something that even strike my heart happened that day. This politician was saying, "Sir, I want you to talk to this father and son because for us in the society, they are creating a lot of headache because the son who is 28 years old is beating up his 65-year-old father like anything." और वो पॉलिटिशियन जो नेताजी थे, जब मैं बाप बेटे को हमारे ऑफिस में लेकर आए बात करने की, तो मेरे से कहा, साहब आप इनसे बात करो, ये बेटा है 28 साल का, अपने 65 साल के पिताजी को बार बार मारता रहता है, इसलिए बड़ा दुख है मेरे को, आप इनको समझाओ, कुछ तो बात करो इनसे। And then I was talking to them and this father said with folded hands, "Yes sir, please help us. I am 65-year-old. I've undergone an angioplasty for my heart problem. But this boy is beating me every time. I cannot bear this anymore. Please help me." I was so upset and sad when I was listening to that. और पिताजी भी मेरे सामने खड़े हाथ जोड़कर बोले, साहब मैं 65 साल का हूँ, मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और मेरा बेटा 28 साल का मेरे को रोज मारता है, कुछ करो साहब, कुछ इलाज इसका करो, ऐसा वो कह रहे थे। And then I was talking to the son personally, and then the son began to explain to me the childhood that the son had to go through.
in which he said, my father used to be a drunkard and used to beat me left and right, and he was a terror in my childhood. और फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला एक एक करके दोनों से बात करूंगा, उनको बाहर भेज दी। और बेटे के साथ जब 28 साल के बेटे के साथ जब बात करने लगा, मैंने पूछा तेरा बचपन कैसा था, तो उसने शब्दों में अपने बयान किया कि मेरे पिताजी पीकर आते थे, घर पर उद्दम मचाते थे, जो दिखता था उससे लेकर हमको मारते थे, और मारपीट में ही मेरा बचपन निकला है। He said, this man called my father destroyed my life because he has beaten and killed my mother. Secondly, he denied every right of education to me. And you want to hear more? He used to put small petals of stones in the washroom and keep me kneel down on the top of that until I break my knee and the blood comes out. That is the cruelty he used to carry on. इस बेटे ने मेरे को बताया मेरे पिताजी इतने क्रूर थे, मार मार कर मेरी मम्मी को उन्होंने खत्म कर दिया। उसके अलावा मुझे बहुत मारते थे और नीचे कंकर रखकर उस पर घुटने टेक कर मुझे घंटों तक उस पर बिठाते थे और मुझे इतना मारते थे। And then naturally our counseling went on with the need of forgiveness and settling the relationship issues. और फिर मैंने उनको कमरे में बुलाया और उनको सिखाया क्षमा के बारे में, एक दूसरे को बराबरी देखने में, मामले में कई बातों फिर मैंने उनको बाद में मदद किया। See, we can talk about the fruit that you see on the top of the tree. These fruits are very dangerous or poisonous. You can pluck it out and destroy it, but that is not a solution. You need to go to the root and destroy the tree. आपको कई बार लोगों की आदतों को देखकर आपको ये समझना जरूरी है कि इसके पीछे कुछ जड़ है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये सारी बातों को सीखना और समझना अनिवार्य है आपके लिए। See, I would say any behavior that you talk about, it's a fruit, but the behavior has got a root within, and that is where the childhood plays an important, significant role. आप किसी भी आदत को लीजिए, उस आदत के पीछे बचपन की कुछ बात है जो जुड़ी हुई है उस आदत के पीछे, इसलिए आपको आदत को बदलने से पहले उस जड़ के अंदर प्रवेश कर उसका इलाज करने की जरूरत है। So there are three things that you can think of as far as we talk about behavior of children. Three words are attention, retention, reproduction. Means we attend to, we listen, we hear, we retain this in our mind and we put it into our behavior. आदत को लेकर मैं तीन शब्द कहना चाहता हूं, विशेष करके बच्चों की आदत को लेकर। एक, वो बच्चे लोग कुछ बातों पर ध्यान देते हैं। दो, ध्यान देने के बाद उसको अपना लेते हैं। और तीन, उस आदत को वो फिर करने लगते हैं, देखते हैं, अपनाते हैं और फिर करते हैं। So, like for example, every time our children are exposed to the world of cinema, the world of movie, the world of romance and romantic songs, and I mean, that is the most important highlight in the movies. So from morning till evening, they watch the hero and heroine enjoying whatever we say it should not happen in the lives of our children is what they see and enjoy. Naturally, they end up in these kinds of problems. उदाहरण के लिए घर पर दिन भर टीवी चल रहा है, टीवी में इश्क प्यार मोहब्बत की बातें चल रही है, गाने चल रहे हैं, और जो आप बच्चों को बोल रहे हो करना मत, और वही चीज टीवी पर दिन भर चल रही है, तो क्या होगा, बच्चे उसको देख रहे हैं और उसके बाद उसी को अपने जीवन में वो लोग लागू करना शुरू कर देते हैं। Like I remember talking to this particular girl, the parents came and they were crying like anything, and they said, "Sir, we have been praying, and like, I mean, this girl was born and brought up in the church, and we used to be very prayerful, and there is nothing she can point out into our lives because husband and wife, we are living a very good life, and why this girl ended up in this affair and related sin." एक बार एक परिवार मेरे पास आया अपनी बेटी को लेकर, वो कहने लगे, पति साहब हमको हमारी मदद करो, ये बच्ची इतनी अच्छी थी, हम भी इतने अच्छे हैं, पर लेकिन पता नहीं क्या हो गया, इसने ऐसी कैसी मूर्खता कर ली, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। We used to give her a lot of teaching, and she used to attend the Sunday school like anything, and every time the preaching and prayer and everything. But please, sir, please find out. The other day we found out all those filthiest things in her mobile phone, and we are shocked.
और वो माँ बाप कहने लगे हमको विश्वास नहीं हो रहा, ये तो चर्च जाने वाली बच्ची है, गीत गाती है, बाइबल पढ़ती थी, सब करती थी, लेकिन हाल में हमने उसके मोबाइल को खोला तो उसके अंदर जो देखना नहीं चाहिए ऐसी बातें हमको मिली। ऐसा कैसे हो? समझ में नहीं आ रहा है। So, and then I was just talking to her, and there are some elements, she said. We were trying to see a family that prays together and a family that keeps a very high standard of spirituality. From where did Satan, evil, darkness entered into her mind? और फिर हम इस बात का प्रयास कर रहे थे कि हम पता करें कि कैसे और कहां से इस बच्ची के जीवन में ऐसी बातों ने प्रवेश किया, इसको हम ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। So the first thing she said was, sir, because these days are lockdown and my classes are online and only little time I have class, all the other times I'm free. I happen to get addicted to movies. So in the movies, these things are depicted. Romance is depicted. Maybe that's why I got into the sin. बात करते करते हमने उससे बात निकलवाई कि उसने बोला मैं दिन रात पिक्चर देखती रहती थी, छुट्टी था, मैं पिक्चर देखती रही, देखते 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 मेरे को मन में आया कि मुझे भी प्रेम इश्क करना चाहिए और ऐसा करना चाहिए, और इस प्रकार बुरी आदत फंस गई। For several hours, I am filling my heart with the images of romance. So naturally, I am into a world where in my whole world of imagination, I am into that sin. और दिन भर मैं ऐसे पिक्चर देख रही हूँ जो मुझे नहीं देखने चाहिए, उसके कारण मेरे खालीपन में ये सारे चित्र आकर बैठ जाते हैं, और जब मैं मेरे इसलिए मुझे ऐसी इच्छा हुई कि मैं ऐसे काम करूं। And then she said she knows Hindi very well, and she says I used to download a lot of Hindi romantic songs, and every time I listen to that, so for several hours every day, both my ears, I fill my brain with a lot of images of romance as I listen to those lines in the song. और बात करते करते बच्ची ने खुलकर बताया कि मैं ऐसे गानों को सुनती थी जो जो मेरे अंदर गलत चित्रों को उत्पन्न करते थे, और वो मैं दिन भर उन गानों को सुनकर उन चित्रों पर मनन करती रहती थी, ऐसे उसने बताया। See, I understand our behavior has a context. Whatever you fill your mind with, that is what you become. और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो दिमाग में डालोगे वही आप बनोगे। ये बात स्पष्ट मैं आपको कहना चाहता हूं, जो दिमाग में डालोगे वही आप बनोगे। Yeah, there are so many types of parenting, like we have mentioned here. I'll just explain one by one. Number one is like there are some parents who are so rigid and strict, rules after rules after rules. मैं आपको अभी कुछ कैसे बच्चों को बढ़ाना उसके तरीके में उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। एक है कि केवल नियम और कानून, नियम और कानून, नियम और कानून। And then in that family, children, they have no freedom at all, and every time there are new rules added up every day, and that's not a good environment. Like children, because there is no freedom, they never develop a confidence in their mind. और बच्चे ऐसे परवरिश के अंदर जहां पर केवल कानून और नियम घर के अंदर बनते रहते हैं, रोज नए नए कानून आते रहते हैं, तो उनको सीखने की, निर्णय लेने की आजादी नहीं रहती, और उसका नुकसान उनको बच्चों को भविष्य में होता है। Yeah, you need to be strict, but not extremely strict, so that children doesn't have any space to express themselves. That's not good. But there is another type of parenting in which a balanced approach. There is strictness, there is also freedom. That is the best thing that we expect. एक अच्छा परिवार उदाहरण है जहां पर नियम कानून भी है, अनुशासन भी है, लेकिन आजादी भी है। ऐसा एक संतुलन को मुझे और आपको ढूंढने की जरूरत है बच्चों को बढ़ाते समय। There is again another type of parenting in which these parents actually they don't care what the children are doing. Like it's like growing by default. और कुछ परिवार ऐसे हैं जहां पर कोई नियम कानून नहीं, बच्चे अपने आप बढ़ रहे हैं, उनकी मर्जी से बढ़ रहे हैं, जो हो रहा है वो होने दो, ऐसा एक माहौल घर के अंदर है। God's word clearly says in Proverbs chapter 20, bring up the child in the way he should grow up, and even while he is elderly and old, he will not deviate from that path. वचन के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है, बच्चे को छोटी उम्र से सिखाना शुरू करो तो वो बूढ़ा हो जाएगा तो भी इन बातों को नहीं भूलेगा, ऐसा लिखा है। So on one side, if we find a path where the children should grow, on the other side, there is naturally another path in which children should not grow. इसका मतलब बहुत स्पष्ट है, अगर एक मार्ग है जिसमें बच्चे को बढ़ाना है, तो इसका मतलब एक मार्ग ये भी है जिसमें बच्चे को नहीं बढ़ना है, हमको रोकना है और उसको इस तरफ बढ़ाना है। Yeah.
For some parents, it's like, okay, they don't care. The children, they grow up with all the media influence and everything, and then they have a mobile phone given, and then with the mobile phone, the children, whatever they do, parents even don't care. कभी कभी बच्चों को इतनी आजादी है मोबाइल फोन को लेकर हो या अन्य सोशल मीडिया को चीजों को लेकर हो, और माता पिता मुड़कर भी नहीं देखते। And they get into all kinds of unwanted groups, and they get into internet and all kinds of unwanted videos, and then naturally the devil, darkness creep into their mind. Parents have no clue about it. और माता पिता को मालूम नहीं पड़ता, और उनके 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 ना समझी का फायदा उठाते हुए बच्चे न जाने कहां कहां पहुंच जाते हैं इंटरनेट के माध्यम से, और कैसे कैसे गलत संबंधों में फंस जाते हैं। And then there is still another kind of parenting in which parents actually do everything for the sake of children, and children don't have to learn responsibility because parents are doing everything for them, including attending the online class. Children don't get up. Parents switch on the Zoom class and then keep it there without switching on the video, and then doing it for the sake of children. फिर कुछ माँ बाप इतना प्यार करते बच्चों से कि उन बच्चों को होमवर्क भी वही करके देते। ऐसे भी माँ बाप है कि ना उनको उठने की जरूरत है ना कुछ करने के लिए, बस पापा मम्मी करके उनको दे देंगे, डायरी में लिख के दे देंगे। Children don't have to even get up early in the morning because parents, they do everything for them, and they don't get any time. These children, there is no need to get responsibility because the parents are doing everything on behalf of them. माँ बाप कभी कभी सोचते मेरे बच्चे को मैं थोड़ा और, मैं क्यों उसको परेशान करूं, मैं ही कर लेता हूं, मैं ही चालू कर दूंगा, मैं ही करते करते बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को समझते नहीं हैं और बड़े नहीं हो पाते। And then there is another situation in which it is called single parenting, means either one of the parents are living abroad, or one of the parents died, or in some separation situation, and also in which this parent, either it is father or mother, want to become both the father and mother to the child. फिर कभी कभी ऐसे परिवार में भी होते हैं जहां पर शायद पति नौकरी के लिए बाहर है या मम्मी बाहर है, और फिर एक ही जन या शांत हो गए, ऐसे एक ही जन है, उसको मम्मी भी बनना पड़ता है, पापा भी बनना पड़ता है, दोनों जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास उनको करना पड़ता है। And in that case, what happens? They give lot of love and care, but disciplining is not happening. There should be a balance between love and discipline. In single parenting, love gets a lot of importance and discipline doesn't get any importance at all. ऐसे परिवारों में जहां पर एक ही जन बच्चे को संभाल रहा है, कई बार बच्चे को चुप करने के लिए, उसकी इच्छाओं को पूरा करते रहने के लिए प्यार करते कोई अनुशासन के लिए जगह नहीं होती, और वो बच्चा राह से बिगड़ जाता है। This style of parenting must be very, very important, and you must try to implement this from the child. The child is very small itself. और ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ बचपन की छोटी उम्र से शुरू होने वाली बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। See, a child develops the foundations of the behavior and personality. Everything will be finalized before the child reaches 6 years of age. मैं आपको बताऊं, आपका बच्चा 6 साल का होगा उससे पहले सारी बातों का जड़, कैसे बताऊं, क्या आदतें होगी, कैसे होगा, वो सब वो 6 साल की उम्र तक उसके अंदर नींव पड़ती है। Before the child is at the age of 6, the child will make a decision. Either the child will have to obey the parents, or will the parents obey the child. The decision will be made before the child is 6. 6 साल की उम्र में बच्चा निर्णय कर लेता है, या मैं मेरे पापा मम्मी की बात मानूं या मेरे पापा मम्मी मेरी बात मानेंगे। ये 6 साल की उम्र में बच्चा निर्णय कर लेता है। Yeah, some children, they are very attention seekers. All the children are attention seekers. But then when the father or mother discipline the child for the first time, the child creates a huge kind of emotional reaction that the parents are terrified. And then next time onwards, this child understands this is a strategy to get them to my way. और अब प्यार करते करते एक दिन पिताजी या माताजी ने छड़ी उठा लिया बच्चों के लिए, तो इतना हंगामा घर पर हो जाता है, और फिर माँ बाप भी डर जाते हैं इसके बच्चे के हाव भाव को देखकर। तो बच्चा सीख गया कि अभी मैं ऐसा नाटक करूंगा तो मेरे पापा मम्मी रुक जाएंगे, और वो फिर उस आदत को सीख जाता है। See, there is somebody has typed a question here. The child is only 4 and 5 years and the child hates them. They don't want to come to house meetings because they want to play.
and then the parents are confused whether spirituality must be imposed to children or not. That is what just somebody typed a question here. एक सवाल अभी किसी ने मेरे को लिखकर भेजा है, सर 4-5 साल का बच्चा है, वो अभी खुलकर बोलता है घर पर मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ पापा मम्मी के लिए और मीटिंग में बैठना नहीं चाहता है, क्या करें हमको? सवाल आपने पूछा है। Let me start with the statement. For us as people of God, spiritual standard and spirituality for our children is not a choice, it is mandatory, no compromise. मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, आत्मिक बातों को लेकर मिलावट मत करिए। आत्मिक मामलों में अनुशासन अनिवार्य है, आपको इसको सीखना है और सिखाना है। Before the child reaches the age of 7, you must give Jesus to the child. 7 साल की उम्र होने से पहले बच्चे की मुलाकात प्रभु यीशु से करवाएं, ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूं। See, in Deuteronomy chapter 6, there is a verse that says, speak to your children God's word when they sleep, when they get up, when you walk with the children, and when your child is at home. Means 24 into 7. Deuteronomy chapter 6. Yeah, verse 7. Yeah. छठे अध्याय के अंदर लिखा है, चलते उठते बैठते लेटते समय तू इन बातों को तेरे बच्चों को सिखाना। उन बातों को हर समय हर प्रसंग पर प्रभु की बातों को सिखाना जरूरी है। Means 24 into 7, you have to speak God's word to your children. What does it mean? 24 घंटे 7 दिन आप अपने बच्चों को प्रभु की बातें सिखाते रहें, ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूं। Is it not too much? The children will feel so boring every time you speak God's word. अरे बच्चे बोर हो जाएंगे ना, इतनी बाइबल की बातें क्या बोलना, थोड़ा इतना मत बोलो। आपका मन कह रहा होगा इतना मत बोलो बच्चों को आत्मिक बातों को लेकर। I'll tell you the reason. मैं उसका कारण आपको बताता हूं। 24 into 7, Satan is so active in sowing the seeds of poison to the mind of your children. 24 घंटे 7 दिन शैतान और संसार की बातें अलग अलग माध्यम से बच्चों को प्रभावित कर रही है। तो every time they watch this cartoon of violence, devil is throwing the seeds of impatience, anger, violence to the minds of your children. हत्या के कार्टून या मारा पीटी का कार्टून या बंदूक चलाने का कार्टून या ऐसे कार्टूनों को आपके बच्चे 24 घंटा देख रहे हैं, तो इसका प्रभाव उनके मस्तिष्क पर जरूर पड़ेगा। Every time your small child watches that movie in which hero is the one who engages into physical relationship with the heroine, who steal and that makes him a hero, who hit people and that makes him a hero, it's a distorted worldview that is being sown into the minds of your children. अगर एक बच्चा बार बार यही कार्टून देखता है, उस कार्टून के अंदर हीरो मुक्काता है और जीत जाता है और उसको सामान मिल जाता है, तो वो सीख रहा है कैसे अपनी जिद को पूरी करना। See, so that is the context here. Whether we understand it or not, 24 into 7, Satan is so active. When your children go to school, what happens? From this year and this year, all the fronts are putting in evil, sin into your babies. आपके बच्चा जब स्कूल जा रहा है तो चारों तरफ से उसको नकारात्मक बातें, झूठ की बातें, ऐसी बातें सुन रहा है जो उसे सुनने नहीं चाहिए और उसके दिमाग को, दिल को प्रभावित कर रही है निरंतर ये बातें। And evening family prayer is a time in which we can take it out and throw it away. और पारिवारिक प्रार्थना के अंदर वो समय मिलता है जब इन बातों को आप सुन सकते हैं या उनके दिल से, दिमाग से आप हटा सकते हैं। But so sad to say, many families do not have regular evening family devotion time. लेकिन परिवार के अंदर परिवार बैठकर प्रार्थना करे तब तो ये तो हो ही नहीं रहा है। And in many other families, the time for prayer in the evening is just like a system, part of a kind of a tradition in which children doesn't get any participation. It doesn't appeal to children. और लेकिन जिन घरों पर होता है वो भी बच्चों को उनके लायक
उनके लायक शब्दों का प्रयोग करना, प्रार्थना की शैली अपनाना, ऐसे कार्यों को नहीं करते और बच्चे उसमें से कुछ लाभ उठा नहीं पाते। Okay, you might wonder, even in families where parents show some good models, why things are going wrong. It is because there is a tendency in all the children, a sinful tendency that is from the flesh. आपको एक समझना बात को समझना जरूरी है कि कैसे भी बच्चे हों, कितने भी अच्छे बच्चे हों, लेकिन शरीर की एक प्रवृत्ति है, वो गलत करने की प्रवृत्ति है, गलत आदतों को सीखने की प्रवृत्ति है, गलत बातों को कहने की प्रवृत्ति है। वो एक खून के अंदर, हर बच्चे के अंदर होता है। See, Eli was the high priest. Unfortunately, his children couldn't get into the priesthood as appointed by God. They were sons of a high priest, but they failed in their responsibility towards God, and God punished them. The children doesn't come up to that level. एली नामक महायाजक को हम जानते हैं, उसके पुत्र थे। वे लोग परमेश्वर की सेवा में प्रवेश नहीं कर सके क्योंकि वे पुत्र होने के बावजूद उनकी आदतें उसके लायक नहीं थी। See, Eli might have kept a good standard, but somehow it failed to translate into these boys. एली का जीवन अच्छा हो रहा होगा, अपन मानते हैं, लेकिन उसके बच्चों में ये अच्छी प्रवृत्ति ने प्रवेश नहीं किया। ये भी आपको और सीखने की, समझने की जरूरत है। Yeah, somebody has typed here, I still remember how my father puts his hand on our head and used to pray for us and daily, and the same thing we also follow with our children. What a great model. I appreciate that. और किसी ने इस प्रकार लिखा है, मेरे पिताजी मेरे पर हाथ रखकर प्रार्थना करते थे और हम भी ऐसा ही करते हैं। कितनी अच्छी अच्छी ऐसी सकारात्मक बातें भी हैं, नकारात्मक बातें भी हैं। See, look at Samuel. He was very holy man who kept a high spiritual standard, but somehow that was not translated. The transition of that to the children did not happen. The children was not like that. मैं क्या बोल रहा हूं मालूम? आप अच्छे होंगे, लेकिन आपकी अच्छी प्रवृत्ति आपके बच्चे में प्रवेश करना ये जरूरी नहीं है। इसके लिए आपको आत्मिक बातों को आपको प्रयास करना जरूरी है। So please remember, before your children are at the age of 7 and 8, give Jesus to them, fill them with a lot of vision for the kingdom of God. इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, आपके बच्चों को छोटी उम्र के अंदर प्रभु का वचन सिखाइए, प्रभु की बातें सिखाइए, प्रभु के गीत सिखाइए और उनको प्रभु की बातों से भरिए, ताकि वे इसके साथ बड़े होंगे और कभी भी उनको नुकसान नहीं होगा। Now think about it. When your child is below 8 years and the child said a lie, okay, you go to your child and say, hey, is it a lie? Are you speaking the truth? Jesus has taken photo. Tell me. Immediately the child is afraid and tells the truth. आप मान लीजिए आपका बच्चा 8 साल का है और उसने झूठ बोला और आपने उसको पकड़ लिया और बोला, बेटा तूने सच झूठ बोला या सच बोला? तो बोल रहा है कोई मालूम, लेकिन आपने बोला प्रभु यीशु मसीह देख रहा है तेरे को, सच बोल, तो वो सच बोल देता है। यानी कि ऐसे बातों का एक सकारात्मक भय उसके अंदर डालना भी जरूरी है। But after the child is 12 years and 13 years and you go and say, are you speaking a lie? Jesus has taken photo, okay? Immediately they would ask you, in which camera he has taken photo? Is it in Sony camera or some other? और यही बच्चा अगर बड़ा हो जाए और वही उदाहरण आप बच्चों के ऊपर डालने की कोशिश करो जो बचपन में आपने उनको बोला था, वो उसको लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वो अब ज्यादा सोचने और समझने लगते हैं। See, spirituality must be given at the very early age. Vision for life must be given at the very early age. छोटी उम्र के अंदर जीने के लिए दर्शन, जीवन का दर्शन, प्रभु की बातों का दर्शन हमें सौंपने की जरूरत है। Yeah, that is what we said in Proverbs 22 verse 6. Bring up the child in the way the child should grow up. नीति वचन 22:6 मैंने आपको पहले बताया, यही आयत में एक बार और आपको बोल रहा हूँ, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। Yeah, you see in Acts chapter 7 verse 20, something strange is seen there. It's talking about Moses' parents, and it says they saw that this child is ordained by God. NIV, it says they saw that this child is not an ordinary child.
प्रेरितों के काम 7 अध्याय 20 में लिखा है, उस समय मूसा उत्पन्न हुआ। हिंदी में ऐसा लिखा है, वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था, ऐसा लिखा है। लेकिन मूल में इसका अर्थ यह है, वो परमेश्वर की दृष्टि में अलग ही था, मतलब विशेष उद्देश्यों के लिए चुना गया था। ये उसके माँ बाप ने समझ लिया। See, this is what we talk about. This is what the vision is all about. What is that extreme beauty that parents saw in the little child? Every child looks the same. Which child is not beautiful? So there is something special about it. बच्चे तो सब खूबसूरत होते हैं, प्यारे होते हैं, तो ऐसा क्या मूसा के अंदर उसके माँ बाप ने देखा? See, the meaning is when the child was born, the parents saw that this child is ordained, selected by God. That is what they have seen. और मैं ऐसे समझाना चाहता हूं, जब मूसा घर पर पैदा हुआ, उसके माँ बाप ने ये समझा, ये जाना कि परमेश्वर ने ये बालक हमको उसके उद्देश्यों के लिए दिया है, और जब उन्होंने समझा तो उन्होंने उसके लिए अलग किया, तैयार किया। See, let me add a little bit of my imagination here. This is what I understand. By the time it came to the time of Moses and all these people in Egypt, you're talking about almost 400 years of slavery. 400 साल की गुलामी के बाद ये बालक पैदा हो रहा है और प्रभु के कामों को करने के लिए चुना जा रहा है। To Abraham, the Lord specifically said, your children will be slaves in Egypt for 400 years. The time was very specifically given. After that, they will come out from that land. परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा में कहा था कि तेरी संतान 400 साल मिस्र के अंदर गुलामी के अंदर रहेंगे और उसके बाद उनका छुटकारा होगा, ऐसा स्पष्ट रूप से कहा था। All these people of Israel conveniently forgot this and they got themselves accustomed with the Egyptian culture. और क्या हुआ, लोग भूल गए, गुलामी के अंदर उसी सभ्यता के साथ मेलजोल कर कर उनके साथ जीने पीने खाने पीने लगे। But except these two people, this wife and husband, this is what I feel, they might have understood that the time has come for Exodus. और मैं ऐसा अनुमान लगाता हूं कि मूसा के माँ बाप के अंदर उनको प्रेरणा हुई होगी कि प्रभु के समय की पूर्ति का समय आ गया है, ऐसा उनके अंदर प्रेरणा हुई होगी। Unfortunately, none of the generation are prepared, and not only that, all the male children are killed by throwing into the Nile, and they started praying, Lord, here is what we pray. Give us a baby boy. We will even be willing to give our life to bring him up with a vision. और मैं इस अनुमान लगाता हूं, जब उस समय पर छोटे जो मादा बच्चों को, लड़कों को मारा जा रहा था, उस समय पर इस माँ बाप ने प्रार्थना किया होगा, प्रभु हमें एक संतान, एक बेटा दे, और यदि तू हमें देगा तो उसको हम तेरे मार्गों में बढ़ाने के लिए, हमारे जान की बाजी भी लगाने के लिए तैयार है, ऐसा उन्होंने कहा होगा। I can imagine when she got pregnant, everybody might have come and said, Lord, make this child a baby girl so that we don't have to witness the death of another baby boy. But after all of them went away, this man and the lady might have placed their hands over the stomach and would have prayed, Lord, make this baby a boy so that he will lead Israel out of Egypt. मैं ऐसा अनुमान लगाता हूं कि लोग दुआ कर रहे होंगे, प्रभु घर में लड़की होनी चाहिए ताकि वो जिंदा रह सके, क्योंकि उस समय पर सारे लड़कों को, एक उम्र के कम के लड़कों को मारा जा रहा था। लेकिन इन माता पिता ने विश्वास से कहा होगा, प्रभु तू हमें एक संतान दे, एक बेटा दे, जो खड़े होकर तेरे उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। See, otherwise we don't find any other answer why these two people were willing to risk their life to bring up this baby like that. मैं क्यों बोल रहा हूं, माता पिता इतना हिम्मत क्यों करेंगे इस बच्चे को प्रभु के मार्गों में बढ़ाने के लिए? See, at the very early age, when Moses was allowed to grow up with his mother for some time, I'm talking about when he was below 5 years of age. At that time, the mother has written within his heart a strong wording that says, you are not an Egyptian, you have a mission. और मैं ऐसा सोचता हूँ, उस माँ ने अपने बच्चे को उस राजमहल में पहुंचाने के पहले उम्र में ही इस बच्चे के अंदर लिखकर डाल दिया, सिखा दिया कि तू चुना हुआ है, तू अलग है और तू साधारण नहीं है। How I wish
If only our parents start seeing this vision in our children. काश की मेरी ये प्रार्थना है, काश कि आज के माता पिता भी अपने बच्चों के लिए ऐसा दर्शन रखें और ऐसे दर्शन के लिए वे अपने आप को लगा दें, काम काम पे लगा दें। I understand you see a district collector in your child, or you see a person who settle abroad in your child, or you see IPS, IAS, engineer, aeronautic. Okay, well and good, no problem. मान लिया मैंने आपके बच्चों के लिए, आपके पास दर्शन है, वो इंजीनियर होना चाहिए, आईपीएस होना चाहिए, कलेक्टर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप आपका दर्शन है, मैंने मान लिया, आप इच्छा करते हो आपके बच्चे को ऐसा करना है। But the Lord is looking for some parents who would start praying, Lord, at least one of my children should become a missionary for you. लेकिन मैं सोचता हूं परमेश्वर ऐसा सोचता होगा, ये वो माँ बाप कहाँ हैं जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तेरे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारे बच्चों को आप इस्तेमाल करें। ऐसे भी माता पिता चाहिए। Yeah, somebody has written here now a comment that the person's parents saw this vision every time they used to pray until this person came into the ministry. और मैं किसी ने भी चैट बॉक्स में लिखा है कि आपने आपके लिए माता पिता ने बार बार प्रोत्साहित करते रहे आपको जब तक कि आप सेवा में नहीं निकल गए। वैसे के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। Yeah, I agree with you. I stand with you. Myself and my wife, we have got 2 boys. And every day we pray, Lord, please call our both the boys for your mission work. और मैं और मेरी पत्नी को परमेश्वर ने हमको 2 बेटे दिए हैं और हम दोनों बच्चों के लिए रोज प्रार्थना करते हैं, कहते हैं प्रभु आपकी सेवकाई के लिए आप इनको बुलाइए, इनको अलग करिए। There is one more verse that says in 1 Samuel 1 verse 26 to 28, in which we find the story of Samuel, the same thing over here as well. शमूएल की कहानी के अंदर भी हमको ऐसे ही देखने को मिलता है। See, Samuel, I mean, there was a peculiar way he was born because his mother was made barren by God. और आपको मालूम है उस कहानी के बारे में, हन्ना बांझ थी, उसकी संतान नहीं थी। Actually, she was made to be barren by God because the Lord decided to bring up Samuel as a very spiritual boy. So in order to bring him up into that spirituality first, the mother should have been trained into that spirituality first. और परमेश्वर ने हन्ना की कोख को बंद किया ताकि वो आत्मिक बातों में मजबूत हो सके और फिर होने वाले संतान को परमेश्वर के मार्गों में, परमेश्वर की बातों में उठा सके और बना सके। Yeah, the work actually started with Hannah. So I can imagine this. Hannah would have went to the presence of the Lord and prayed, Lord, these days Peninnah is giving a lot of trouble. So in order to stand before Peninnah, please give me a baby boy. And the Lord said, no. हन्ना ने ऐसे प्रार्थना किया होगा, प्रभु तू देख पेनिना मेरे को छेड़ रही है, वो छेड़ रही है, उसका मुंह बंद करने के लिए तू मेरे को संतान दे, ऐसा उसने दुआ किया होगा। After some time, one day she went to the temple of God and prayed, Lord, sometimes I feel my husband started hating me because I don't have children. So in order to win back the love of my husband, please give me a baby. But the Lord said, no. हन्ना ने ऐसे भी दुआ की होगा, प्रभु मेरा पति मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, तुम मेरे को संतान दे ताकि वो मेरी ओर ध्यान देगा। ऐसे ऐसे बातों को लेकर वो प्रार्थना कर रही होगी, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ। And you know what? After some time, a day came. This is what I believe. A day came in which he went to the presence of the Lord and said, in order to fight back to Peninnah, that child I don't need. In order to win back the love of my husband, that child I don't need anymore. But Lord, in order to bring a child up for you, would you please give me a baby? That day it was answered. मैं ऐसे सोचता हूँ, हन्ना ने जब प्रार्थना किया, प्रभु पेनिन्ना का मुंह बंद करने के लिए मुझे संतान दे, प्रभु ने उसको संतान नहीं दिया। जब उसने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे पति का ध्यान मेरी ओर खींच सकूं इसलिए मुझे संतान दे, तब भी उसने नहीं, उसकी प्रार्थना सुनी नहीं गई। लेकिन जब उसने ये प्रार्थना किया होगा, प्रभु तू मुझे संतान दे कि मैं तेरे लिए उसे खड़ा कर सकूं, तेरे राज्य के लिए उसे मैं बना सकूं, उसकी प्रार्थना सुन ली गई। See, she was able to keep the baby only for some years. That's what, again, below 5 years or something like that. At that time, she gave the most significant message to him. You are special for God.
कुछ ही वर्ष तक शमूएल अपनी माँ के साथ रहा होगा, लेकिन माँ ने प्रभु से सीख लिया और सीखने के बाद अब बच्चे को उसने ऐसा ठोस शिक्षा दिया कि तू प्रभु के काम के लिए चुना गया है और तुझे प्रभु का काम करना है। और जब ऐसा सिखा दिया, वो प्रभु के मार्ग में निरंतर अंत तक बना रहा। Yeah, I have seen many people, they blame friends when their children don't stand with the Lord, when the children go astray from the Lord. They just say, friendship, no, that is a problem, influence. Yeah. मैंने कई बार सुना है लोग बाग अपने बच्चों के बिगड़ने के जिम्मेदारी दोस्ती पर डालते हैं। अरे उसके दोस्त खराब थे, हमारा पड़ोस खराब था, हम गलत जगह पर, ऐसी ऐसी बातें। Yeah, I agree. Of course, I agree. There will be, I mean, friends can influence, but every time when I hear that, I am reminded of Samuel. All that Samuel saw in his growing time, in his teenage time, is this two children of Eli sin and the worst sin ever in their life. लेकिन मैं शमूएल के बारे में आपको बताऊं, शमूएल ने तो अपनी बढ़ती हुई उम्र में एली के पुत्रों को पाप करते हुए देखा, लेकिन वो उस पाप के मार्ग में नहीं गया। क्यों? ये मैं अपने आप से पूछता हूं। Why Samuel did not go that way with those two young people who were model to Samuel? It is all because there was that message within him. Yeah. एली के पुत्रों के समान शमूएल गलत नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने उसके अच्छी उम्र में, छोटी उम्र में उसको सही शिक्षा के बीज दिया था, इसलिए वो गलत मार्ग में जाने से बच गया है। See, that is what I am saying. We are living at a very difficult time in which Satan is so powerfully trying to impact our children, and it's a high time we need to be careful about how we bring up our children. बच्चों को प्रभावित करने के लिए चारों तरफ से शत्रु ने योजनाएं बनाई है। इसलिए आपको आपके बच्चों को प्रभु के मार्ग में बढ़ाने के लिए ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज्यादा मन लगाना पड़ेगा। बच्चों को प्रभु के बारे में सिखाने के लिए आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा। Parents, for heaven's sake, let me tell you, start praying for your children. If any one of your children is addicted to any assault game like PUBG, Free Fire, Hitman, any of that kind of games, please be very, very careful. मैं आपको खुलकर कहना चाहता हूं, एक बात सुन लीजिए। अगर आपका बच्चा किसी भी ऐसे खेल से एडिक्टेड है, उसका शिकार है, जहां पर गोलियां चल रही है, मर रहे हैं, गिर रहे हैं, और चाहे वो फ्री फायर हो या पबजी हो या और भी ऐसे जो जहां पर हत्या या वायलेंस है, जहां पर आतंक का माहौल दिख रहा है, आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आपका बच्चा कितना भी अच्छा होगा, लेकिन आपको समझने की जरूरत है। During this 1 year of lockdown, 7 million people got addicted to these assault games, killing and shooting. इन 1.5 साल कोविड के अंदर 70 लाख लोगों ने ऐसा गेम खेलना शुरू किया, जहां पर प्लास्टिक की बंदूकों से एक दूसरे को मारना, गिराना, भगाना, काटना, पीटना, ऐसा खेल में लोग कर रहे हैं। In India alone. And what happens here? You get into a world of imagination in which your mission is to kill and shoot and finish off. It is complete aggressiveness. The evil within you is unleashed out. इस गेम क्या है? आपको इतना अच्छा लग रहा है, मेरा बच्चा चला रहा है, लेकिन उसके अंदर, गेम के अंदर क्या है? मारना है, काटना है, गिराना है, और ऐसे उग्र स्वभाव अंदर आता है, किसी भी हालत में उसको गिराना है, खत्म करना है, और उग्र स्वभाव इसके अंदर प्रवेश करता है। That's what I'm saying. Whatever you are training in your brain with is opposite to what we try to teach in the church, like love, compassion, care, acceptance. It is just opposite to that you're filling into your mind. आप बाइबल से बच्चे को सिखा रहे बेटा प्रेम करना, क्षमा करना, माफ करना, और वहां पर उसी बात को लेकर बंदूक लेकर मार रहा है, एक दूसरे को खत्म कर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, तलवार चला रहा है, तो क्या सुनेगा, क्या सीखेगा आपका बच्चा? Parents, start praying for your children. Take fasting and pray if they are addicted to these kind of games, and help them out from it. अगर आपके बच्चे ऐसे गेम्स में एडिक्टेड है, शिकार है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, उपवास करना पड़े तो उपवास करिए, ताकि ये आपके बच्चे ऐसे फंदों में से बाहर आ जाए। If you find out that your children is into some sort of unwanted relationship,
if there is any children below, whether it is premarital or extramarital or whatever, if there is any child into an affair, it is 100% sure that their spirituality will be spoiled. मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, यदि किसी भी प्रकार का अनैतिक संबंध में आपके बच्चे पड़े हैं, उनके आत्मिक जीवन पर उसका प्रभाव पड़ेगा पड़ेगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूं. Somebody has typed a statement here in the university. PUBG was one of the sports events. My goodness, this is how they want evil in the society. न जाने पबजी कहां तक पहुंच रहा है. मैं इसके दुष्प्रभाव के बारे में क्या बताऊं, मैं आपको बता नहीं पा रहा. If there is somebody into any kind of affair with people from the opposite sex, please, for heaven's sake, please understand the devil, the way he is taking you into sin. And now those young people sitting here, please assess what is going on in the middle of the night with your phone. और आप अपने आप को परख कर देखिए, अगर आप किसी अन्य व्यक्ति या स्त्री या पुरुष के साथ संबंध में हैं, या आपके फोन की हालत कैसी है, क्या आपका फोन शुद्ध है, पवित्र है, उसके अंदर चित्र सही है, या आपको स्वयं को परखने की जरूरत है. If you are part of certain group that is the filthiest group ever, or if you are into clubhouse in which there are so many bad groups and you are into that, fulfilling all the desires of your flesh, please, for heaven's sake, the coming of the Lord is so close. मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके फोन पर ऐसे कई ऐप तो नहीं है जो आपको गंदगी की और पाप की और अश्लीलता की और धक्का देते हैं, या आपको शरीर की भावनाओं को उसका प्रयोग करने का अवसर देते हैं. अगर आप ऐसे संबंधों में हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अपने आप को शुद्ध करिए, प्रभु बहुत जल्दी आने पर है. If you are somebody who has installed dating app and is trying to find out all the pleasures of the world, please know for sure that Satan has taken the freedom to bind you with sin, just like he did to Samson in the Bible. अगर आपने आपके फोन पे कोई डेटिंग ऐप डाल के रखा है और आप बस मजाक में टाइम पास के लिए डेटिंग अन्यों का चित्र अगर आप देखते हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, उसको आप डिलीट करिए, आप उससे बचिए, ताकि आप पवित्र रह सके और शुद्ध अपने आप को रख सके. It's a high time parents to start, pray, cry out to the Lord for the sake of a generation. और मैं कहना चाहता हूं, माता पिता से अपने बच्चों के लिए प्रभु के सामने प्रार्थना करना छोड़िए मत, बढ़ाइए प्रार्थना, ताकि आपके बच्चे पवित्र रह सके. It is a high time that children start to understand the ways of the devil and how devil creep into their spirituality and destroy it from inside out. We need to be very, very careful in these end days. बच्चों, आपको भी समझने की जरूरत है. माँ बाप डांट डांट कर आपसे कुछ करवाएं, उससे पहले आप समझिए कि क्या गलत है, क्या सही है, और सही राह को चुनकर उस पर आप चलते रहिए. बहुत देर हो चुकी है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं. If you have one or two questions, you can type here concerning anything that we said. But I wish and pray that the Lord will continue to minister to our families and help us to come out of the trap of the devil every day. आपके सवाल, अगर एक दो कोई सवाल है तो आप जरूर लिखकर पूछ सकते हैं, लेकिन मेरी ये प्रार्थना ये है कि आप शत्रु के चाल से बचकर बाहर आ सके, आपके बच्चे शैतान के किसी भी चाल में फंसने ना पाए. Yeah, there are many of your friends who became to the devil, but you be the light in the midst of that darkness. आपके दोस्त लोग संसार में फंसे होंगे, पाप में फंसे होंगे, गंदगी में फंसे होंगे, लेकिन आप उनके लिए ज्योति बनिए, ताकि आप उनको प्रभु के मार्ग में आगे दिखा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं. There might be many families around us. They are breaking apart and lot of grudge and anger and issues. But we as families of God, let us be Christ-centered as a model for others. आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके इर्द गिर्द में, मित्रों में अक्षमा को लेकर, जलन को लेकर, ईर्ष्या को लेकर, तुलना को लेकर परिवार टूट रहे होंगे, बिखर रहे होंगे, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, लेकिन आपका घर प्रभु की महिमा से भरने पाए. और आप ध्यान दीजिए ताकि आपके घर के अंदर प्रभु यीशु की खुशबू और बातें हमेशा दिखाई देती रहे. So I pray and wish that the Lord will continue to bless you and use you for that end. And I thoroughly enjoyed the other 2 days, and today is also the class with you. And thank you very much for your interaction and interest in participating in this. And I really appreciate, and especially it was my privilege that
Dr. Paul Thomas was translating for me. Such a wonderful. Yeah, thank you very much for supporting. Yeah, God bless everybody. और मेरी ओर से मैं कहना चाहता हूं कि इन दिनों में मुझे वचन सिखाने का जो सौभाग्य मिला, मैं बहुत खुश हूं। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करने के लिए, आपके सवालों को सुनकर जवाब देने के लिए, और इस सौभाग्य के लिए मैं प्रभु को सारी महिमा में देना चाहता हूं। सचमुच प्रभु आशीष दे Thank everybody. God bless you. सबको, सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। आपका, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आपने डॉक्टर सजी, इफ यू कैन शेयर योर नंबर वंस अगेन, सम ऑफ देम वुड हैव जॉइन्ड हु डोंट हैव योर नंबर। हो सकता है कि आप के पास सवाल हो कि आप डॉक्टर सजी से कुछ पूछना चाहते हैं। आप इस स्क्रीन पर आपके लिए नंबर आएगा, आप जरूर, इस नंबर आ गया 9947031318 9947031318। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब देने का ये प्रयास करेंगे। और हम आपको अनुरोध करना चाहते हैं, आप सचमुच परमेश्वर के इस वचन को समझिए, कैसे आपके घर के अंदर प्रभु की महिमा हो सकती है। इस बात को हम सीखकर सारी महिमा प्रभु को देना चाहते हैं। डॉक्टर सजी, थैंक यू सो मच। Thank you so much for sharing your time, sharing experience, sharing stories and making it so practical. कितने स्वाभाविक, कितने प्रायोगिक तरीके से, क्षमा करें, प्रायोगिक तरीके से आपने प्रभु के वचन को हमें सिखाया। हम आपके आभारी हैं। अंत में एक ही चीज कहूंगा, कोई भी परिवार परफेक्ट नहीं है इस पृथ्वी पर, कोई भी परिवार परफेक्ट नहीं है। सबको सीखने की जरूरत है, सबको सीखने की जरूरत है। इसलिए अपने आप को दोषी मत ठहराइए, नहीं अपने आप को अति पवित्र ठहराने का प्रयास करिए। ऐसा मत बोलिए मेरे पास तो कोई समस्या नहीं है, या फिर ये मत बोलिए मेरे घर में तो सारी समस्या है। नहीं, हम सबको इन 3 दिन के अंदर जो हमने सीखा उसमें से सीखकर आगे बढ़ने की जरूरत है। और हमारी प्रार्थना है कि सचमुच परमेश्वर मुझे और आपको निरंतर निरंतर आगे बढ़ाता चले। आइए अपन प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देंगे। परम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज शाम के समय आपके वचन से। प्रभु, आपके दास ने 3 दिन हमें मसीह केंद्रित परिवार कैसे हम बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, चला सकते हैं, उसके विषय में प्रभु आपने सिखाया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरे दास को हम आशीष देते हैं, और जितने लोग जुड़े उनके परिवारों में जो कमी घटी है, आपके आशीर्वाद से, आपके स्पर्श से वो प्रभु कमी घटी दूर होने पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। परिवार टूटेंगे नहीं, बल्कि प्रेम रहेगा, सौहार्द रहेगा, आनंद और उत्साह घरों पर रहेगा, ऐसे हम घोषणा करते हैं। कोई भी अगर कमी हो तू हमें क्षमा कर। एक दूसरे को मदद करने वाले हम ठहरने पाए, टांग खींचने वाले नहीं, लेकिन मदद कर कर एक दूसरे को आशीष देने वाले हम ठहरने पाए। एक बार डॉक्टर सजी कि लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर योर सर्वेंट, वी ब्लेस हिम, हिज मिनिस्ट्री, हिज कॉलिंग, हिज फैमिली, हिज सन्स, एंड वी जस्ट प्रे यूज हिम ओवर लॉर्ड अक्रॉस द नेशन, सो दैट मेनी मोर विल बी ब्लेस्ड एंड रिलीज्ड इनटू योर पर्पसेस। प्रभु सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मेरे साथ बोलिए, मेरा परिवार आशीषित परिवार है। बोलिए मेरे साथ, मेरा परिवार आशीषित। थोड़ा जोर से बोलो, कोई बात नहीं, शर्मा मत। मेरा परिवार आशीषित परिवार है, मुझे और भी आशीषें मिलने जा रही है। प्रभु की आशीषों से मैं भरा रहूंगा। बोलिए, और हमारे घर में कोई कमी नहीं होगी। मैं और मेरा परिवार प्रभु की सेवा करते रहेंगे। ऐसा बोलिए आप लोग। परिवार प्रभु की सेवा करते रहेंगे। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ निरंतर बढ़ती रहे। आमीन और आमीन। God bless you. Thank you so much. Once again, Dr. Saji, there's a lot of greetings coming your way. We have enjoyed and have been blessed. Lot of comments coming. Thank you for taking that time out and to bless us. प्रभु बहुत बहुत आशीष दे।